सर्वसाधु एषु वञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदेव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगवंदे जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महत्वा महावीर। वन्दे मायसं महाभागं महावीरं महामहिम् अमरनरनायं चरमतीर्थयरम्यमस्ततीर्थस सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शक्ति मात्र ते द्रव्य सर्वनी गुण पर्याय ने लीजे रे कार्य रूप निकट देखने समुचित शक्ति कही। शक्ति शब्द का प्रयोग करके मुख्य रूप से आधार किसको बनाया जाए, द्रव्य को, गुण को या पर्याय को। शक्ति किसकी कहनी है, द्रव्य की शक्ति कहनी है कि गुण की शक्ति कहनी है कि पर्याय की शक्ति। तो यहाँ मुख्यभूत बात में ये पहले बात की, यहाँ पर एक नियम आपको मालूम है, यद सत तद नित्यमेव। हाँ, यद सत तद नित्यमेव, यद यद नित्यम तद सदैव, यद यद सत तद नित्यमेव। दोनों तरफ से बोलो, यद यद सत तद नित्यमेव, यद यद नित्यम तद सत्यम। तो मेरा प्रश्न ये है, जो जो सत्य होगा वो सब नित्य होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी। द्रव्य की अपेक्षा से यह सत तद द्रव्य, यह सत तद, सत शब्द किसके लिए है, विद्यमानता। हाँ, तो सत शब्द का, सत शब्द अस्तित्ववाची है। तो जो सद है वो नित्य ही है द्रव्य स्वरूप से। अब द्रव्य स्वरूप से नित्य है तो गुण क्या है, गुण गुणिन और अभेदत्व। द्रव्य और गुण का अभेद संबंध होने से तो द्रव्य भी नित्य है तो गुण भी नित्य हुआ। तो गुण का सत स्वरूप भी हुआ कि नहीं हुआ, द्रव्य का सत्स्वरूप। द्रव्य और गुण का अभेद होने से अब जब द्रव्य नित्य है तो गुण भी नित्य है। आत्मा नित्य रहेगा और आत्मा के ज्ञान दर्शन अनित्य हो जाएंगे, ऐसा कभी संभव होगा क्या? नहीं होगा। ज्ञान दर्शन आदि गुणों का सत रूप में विद्यमानता रहेगी। अब सवाल किसका है, पर्याय का।
गुण की पर्याय जब बदलेगी, ख्याल है। अब ज्ञान दर्शन गुण है, ज्ञान दर्शन आदि गुणों की पर्याय कौन सी है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि उसके अवान्तर पर्याय है। पर्याय का परिवर्तन होता रहेगा और पर्याय भी अपरिवर्तनशील जब बन जाएगी, पर्याय रहेगी नहीं, तब पर्याय का परिवर्तन क्या होगा? कैसे? जब मति श्रुत ज्ञान आदि जीवों में ज्ञान वर्णीय कर्म जन्य स्थिति में पर्याय परिवर्तन होगा, लेकिन जब द्रव्य के साथ गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएगा तब पर्याय नहीं रहेगी। किसकी? गुण की पर्याय। द्रव्य द्रव्य की पर्याय और गुण गुण की पर्याय। द्रव्य की पर्याय कल आत्मा सिद्ध बन गई, ये द्रव्य की पर्याय हो गई। अब द्रव्य पर्याय की स्थिरता आ गई, गुण पर्याय पूर्ण बनेगा, तभी द्रव्य स्थिर पर्याय बनेगा। क्या बोलो? गुण पर्याय जब स्थिर बनेगा, द्रव्य पर्याय जब स्थिर बनेगा, तभी गुण पर्याय पूर्ण रूप से प्रकट होगा। स्थिर शब्द का मतलब क्या हुआ? स्थिर यानी अस्थायी, स्थायी, स्थायी। यहाँ पर अर्थ करो, अपरिवर्तनशील पर्याय की स्थिति में द्रव्य जब आएगा तब स्थिर शब्द का प्रयोग करेंगे। आप बरोबर लिखो। जब द्रव्य अपरिवर्तनशील पर्याय की स्थिति में जब आएगा, हाँ, तो गुण परिपूर्ण रूप से प्रकट होगा। बस, तब गुण भी अपरिवर्तनशील बन जाएगा। हाँ, गुण की भी पर्याय अब नहीं बनेगी, द्रव्य की पर्याय बनेगी। तो प्रश्न यह है, समझो केवली बन गए, अरे वो मोक्ष में चले गए, सिद्ध बन गए, तो फिर हो गया ना, द्रव्य अपरिवर्तनशील पर्याय की स्थिति में जब आएगा तो स्थिरता आ गई, द्रव्य की स्थिरता। अब द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन नहीं होगा और गुण के भी नहीं होगा। अब गुण पूर्ण हुआ तभी सिद्ध हुए। हाँ, तो गुण का भी कोई गुण का पर्याय कौन सी? द्रव्यगत गुण की पर्याय। ज्ञेयगत गुण के अंदर उत्पाद वैसे पर्याय परिवर्तन होंगे। हाँ, अब पर्याय परिवर्तन जो है, गुण की पर्याय का, द्रव्य तो स्थिर हो गया, आत्मा सिद्ध बन गई, अब आत्मा द्रव्य रूप से स्थिर बन गई। स्थिर बन गई मतलब अब द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कहा गया है अंतिमतम पर्याय एव द्रव्यस्य सिद्ध रूप। पर्याय दृष्टि से सिद्धत्व कैसे साधेंगे? द्रव्य की अंतिम पर्याय, जो जीवात्मा के संसार में अनंत पर्याय थी, अब उसकी अंतिम पर्याय हो गई। कोशिश करो समझने की। संसार में क्या था? द्रव्य की पर्याय अनंत होती रहती थी उत्पादव्य की प्रक्रिया से। निमित्तम तो केवलम कर्म एवं कारणीभूत निमित्तम। अब वो कारणीभूत निमित्त नहीं रहा, तो द्रव्य अपरिवर्तनशील पर्याय की स्थिति में पहुंच गया है। वो अंतिम पर्याय जो हो गई वही सिद्ध पर्याय। पर्याय दृष्टिया सिद्धत्वम। अब पर्याय की दृष्टि से द्रव्य की पर्याय हो गई। अब गुण की क्या होगा? द्रव्यगत गुण, गुण गुणिनोर अभेदत्वाद। जब द्रव्य और गुण का अभेद आपने कर लिया तो ज्ञान दर्शन आदि गुण भी वहां पर स्थिर हो गया। तो केवल ज्ञान स्थिर हो गया, केवल दर्शन स्थिर हो गया। अब गुण की पर्याय बदलेगी क्या? जो यहाँ पर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में परिवर्तित होता था, ये उत्पाद वे की पर्याय परिवर्तन था। अब वो चीज तो वहां रहेगी नहीं। अब वहां एक स्थिर ज्ञान जो है, एक स्थिर ज्ञान कौन सा आया? केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान एक स्थिर स्थायी ज्ञान हो गया। अब ज्ञान की पर्याय क्या बदलेगी? ज्ञान की अवान्तर पर्याय नहीं बदलेगी। ज्ञेयगत उत्पाद वे कारणीभूतत्वाद ज्ञान गुणे भी पर्याय परिवर्तनम। दो ध्यान, का परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्य के कारण से पर्याय का परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्य के कारण से नहीं, स्वद्रव्यगत जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो चुका है, अब गुण की पर्याय अवान्तर पर्याय नहीं होगी। गुण की अवान्तर पर्याय, केवल ज्ञान की अवान्तर पर्याय कौन सी है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान आदि।
तो लेकिन वो अब नहीं ऐसे बदलेंगे। ऐसे ही मानते, मत तो यही चल रहा है ना कि केवल ज्ञान के अंदर चारों ज्ञान नहीं है। अब नहीं है, थे तब पर्याय होते थे कि नहीं थे। आज भी हमारी ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये केवल ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है। तो केवल ज्ञान पूर्ण रूप में है, ये उसका अंश आंशिक रूप में है, और अंश होने के कारण, आंशिक भाव में होने के कारण इसकी पर्याय का परिवर्तन होगा, तब पूर्णता आएगी। पूर्णता आने के बाद ज्ञान गुण भी द्रव्य में स्थिर हो गया, अब उसका भी पर्याय परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ज्ञेये उत्पाद व्ययत्वात् ज्ञाने तस्य प्रतिबिंब रूपेण पर्याय परिवर्तनम नियत्य एव भवति। अज्ञेय पदार्थ बाहर के, जगत के अंदर के बाहर के ज्ञेय कितने हैं? अनंत हैं। दृश्य कितने हैं? अनंत हैं। इनके अंदर जो उत्पाद व्यय होता रहेगा, उसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन जो है वो केवल ज्ञान में होता रहेगा। परकृत निमित्ते उत्पाद व्ययत्वात् ज्ञान दर्शन गुणे भी पर्याय परिवर्तन। अब उसके कारण उनकी अवान्तर पर्याय नहीं बनी। हाँ, द्रव्य स्थिरत्वात् गुण स्थिरत्वम्, गुणस्य पूर्णत्वात् द्रव्यस्य पूर्णत्वम्। गुणों की पूर्णता आ गई, द्रव्य की पूर्णता हो गई, तो द्रव्य की स्थिरता आ जाएगी। अब ये साधना का सूत्र है, मुझे मेरे द्रव्य रूप आत्मा को स्थिर स्थायी करना है, अंतिम पर्याय में ले जाना है, तो उपासना गुण की करनी। गुण की उपासना करके गुणों की अवान्तर पर्याय को मिटाकर गुण पूर्ण करना, तब केवल ज्ञान, केवल दर्शन का लक्ष्य बनेगा। कोई ये प्रश्न करे, क्यों आपको क्या जरूरत है केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करने की? क्यों केवल ज्ञान, केवल दर्शन के पीछे पड़े हो? भाई, तुम्हारा वर्तमान में जो है उसी में राजी रहो। ये एक ऐसा मत चलता है, न भविष्य की चिंता करो, न भूतकाल का कोई बात मत सोचो। वर्तमान यल्लब्धम तदेव स्वीकरणीय। नहीं, बौद्धों का मत, तो वो बौद्ध मत है ही वर्तमान कालिक, क्षणिकवादी है। क्षण क्षण इति पर्याय परिवर्तनम वर्तमान एव भवति। तो व्यवहार में भी उन्होंने जो है उसी क्षणवाद को लिया। तो वर्तमान कालिक चिंता, तो हमेशा लोगों को यही चिंता करें, सिखाएंगे, और लोगों के दिमाग में बात बैठ जाती। भविष्य की चिंता करके वर्तमान में दुखी होना, और भूतकाल का अर्थ ध्यान करके वर्तमान में दुखी होना छोड़ दो। न भूतस्य विचारम न भविष्य से विचारम, केवलम वर्तमान एव स्थान। बस वर्तमान में सुख है, वर्तमान में सुख शांति है, ये उनका मत हो गया साहब। अब इस मत से आप चलोगे तो आप अपना भविष्य कभी बना ही नहीं पाओगे। नए बदलो, भूतकाल की भूलों का अवलोकन करके वर्तमान में सुधारना करो। भविष्य का भावी लक्ष्य रख करके वर्तमान में सुधारना करो, तो भविष्य बनेगा। नहीं तो आप भविष्य लक्ष्य ही नहीं बनोगे। अब सवाल किस बात का है? इनको केवलम दुखम एवं। अब इनके मत से क्या हुआ? क्षणिकवाद के मत से भूतकाल है ही नहीं, भविष्य काल है ही नहीं, केवल वर्तमान काल है। क्षणिकत्वात् केवलम वर्तमान से सिद्धि, न भूतस्य न भविष्यस्य, किमर्थम विचार करणीयम। भूतकाल की चिंता करोगे तो भी दुखी होगे, और भविष्य अनागतत्वात्, आपका आया तो नहीं, तो फिर क्यों दुखी बनते हो? अब ये तो सारी झंखना ही मिट जाएगी। एक गरीब है, उसको बोल दिया तुम्हारी वर्तमान स्थिति क्या है, तुम उसी में रहो। अपेक्षा तो बात सही पर है। अपेक्षा किसकी अपेक्षा? आप किस एक अपेक्षा को पकड़ने से ही मत निकलते हैं, सिद्धांत क्षय होता है, घात होता है। क्या है? अब एक लड़का जो है वो वर्तमान काल के अंदर रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा है, उसको भविष्य के ख्वाब देखना कि नहीं, भविष्य के विचार करना कि नहीं? अब ये मत उनको क्या सिखाएगा? वर्तमान एवं, वर्तमान में रहो, कोई भविष्य का विचार मत करो, तो कभी प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकेगा। क्यों बनेगा? कैसे? हमेशा उसके लिए यही है वर्तमान।
तो वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर आके चाय लो चाय लो चाय लो, चाय बेच रहा है। अब उसको कह के तुम देखो ही मत भविष्य। वही लड़का कल भविष्य में बन करके प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश को कहता है बड़े बड़े सपने देखो, बड़े बड़े ख्वाब देखो। अब उसने वर्तमान का निषेध किया, भविष्य की प्राधान्यता। आप जैसे सपने देखोगे, आप जैसे बड़े ख्वाब रचोगे, आप वैसा भविष्य बना पाओगे। तो किस मत से उसको सिद्ध करना वर्तमान? लोगों को दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए पकड़ मजबूत बनाकर उसी मत को पकड़ लेते हैं। जीवों के पास मिथ्यात्व ज्यादा है, अनंतानुबंधी कसाय की पकड़ ज्यादा है, इसलिए केवल ही क्या करते हैं, किसी भी जीव को एक सामान्य बात पकड़ा मत दो। आप एक बात पर भार दे करके बार बार उसी को कह करके करेंगे तो ऐसे जीव अनंतानुबंधी की वृत्ति वाले उसी बात को पकड़ के बैठ जाएंगे। फिर वो दूसरी बात आएगी तो भी नहीं पकड़ेंगे। वही हमारे यहाँ पर भी है, पर्याय दृष्टया व्यवहार प्रचलति, द्रव्य दृष्टया निश्चय नया प्रचलति। बोलो। द्रव्य दृष्टया निश्चय न प्रवृत्ति और पर्याय दृष्टया व्यवहार न प्रवृत्ति। पर्याय को देख करके ही कार्य करना, पर्याय के अनुरूप जीवन जीना, पर्याय से व्यवहार करना, ये व्यवहार नय की मान्यता सेट हो गई तो वो उसी रब से चलेंगे। अब मूल द्रव्य की दृष्टि का विचार करके जो चलने वाले हैं वो है द्रव्य दृष्टि से निश्चय नयवादी बन गए। अब ये अगर उसको न सोचे और ये इसका आश्रय न करे, पर्याय नय वाले निश्चय नय का विचार न करे, निश्चय नय वाले पर्याय नय का विचार न करे, तो दोनों एकांतवादी बन जाते हैं। और दोनों अपने आप में एकांत निश्चय नयवादी बनेंगे तो अनर्थ जरूर होगा। अनर्थ न हो इसके लिए क्या करना है, जब आपका पर्याय से व्यवहार करना है तब पर्याय से करो, जब द्रव्य का व्यवहार करना है तब द्रव्य से करो। आ रहे ख्याल में? तो जिस समय आप पर्याय की प्रधानता ले रहे हो कि आप द्रव्य की प्राधान्यता ले रहे हो, ये आपको देखना है। अगर आप पर्याय की प्राधान्यता से व्यवहार करोगे तो आप किस तरह से करोगे, और आप द्रव्य से व्यवहार करोगे तो किस तरह से करोगे। द्रव्य की प्राधान्यता है, वहां द्रव्य को प्राधान्यता दो। पर्याय की प्राधान्यता है, वहां पर्याय की प्राधान्यता दो। आपको घट चाहिए तो घट के पर्याय आ गया तो घट का व्यवहार करो, अब मिट्टी की बात छोड़ दो। अब घड़ा बनाना ही है, पर्याय परिवर्तन आपको करना है तो मूल द्रव्य पर आधार दो। ख्याल है? एकांत निश्चय नए पकड़ के द्रव्य के ही व्यवहार से कार्य नहीं होता है, और एकांत निश्चय नए से आप पर्याय को ही पकड़ो तो भी नहीं होगा, या एकांत व्यवहार नए से भी खाली पर्याय को ही पकड़ के रखो और द्रव्य को न देखो तो भी व्यवहार नहीं होता है। जब घट मिट्टी द्रव्य का बना है तो अनुगत बुद्धि मिट्टी द्रव्य की बनी रहनी चाहिए। अब मिट्टी का घड़ा है, भाई साहब जरा संभालो, चलते आते जाते कहीं धक्का लग गया, कहीं रखते समय उठा के रखते समय, रख कर उठाते समय, हर समय आपका द्रव्य की बुद्धि बनी रहनी चाहिए। किसका घड़ा है? मिट्टी का घड़ा है। ये तांबे का नहीं है कि आप कहीं भी ठोकर लग गई तो चलेगा, धक्का लग गया तो चलेगा, गिर गया तो चलेगा, लेकिन आपने बरोबर मिट्टी के द्रव्य के पर्याय का उपयोग किया है तो आपकी उपयोग बुद्धि वैसी बनी रहेगी। और जब द्रव्य आपके सामने आ गया है कि यहाँ तांबे का घड़ा है, वो निकलता है, टकराता है, तड़ता है, तो फिर आवाज आती है, दो जने देखते हैं तो वो बोलते हैं ना ना चिंता ना करो, तांबा नो छे, ना ना तुम्हें चिंता न करो। अरे पण तांबा नो छे तो पण टकराता केम चाले? अहिया અથડાયો ને અહીંયા અથડાયો, અહીંયા અથડાયો ને અહીંયા અથડાયો। अब उसकी बुद्धि बन गई है। तो एक बार गुरु महाराज ने देखा कि अब घड़ा बदल गया, मिट्टी का आ गया, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं बदली है, तो भाई એને ઘડો આપતા નહીં તમે, એના હાથમાં ના આપતા, આપણે જે વિવેકથી સાચવવા વાલા છે એના હાથમાં આપજો। तो वो बोलता है क्यों? अब क्लेश कसाय के ऊपर आधार आ गई बात। तो गुरु ने कहा कि देखो आपका द्रव्यगत उपयोग पर्याय के समय में व्यवहार करते समय नहीं रहता है, तो आप उसको बेफिक्र हो
तो आप कहीं पर टकरा गया, कहीं भी टच हो गया तो भी आपको चलता है। यही बात अगर मिट्टी में गड्ढे में हो गई तो फूट जाएगा, क्या लगेगा। तो उसने कहा नहीं नहीं गुरुजी, मैं बरोबर बुद्धि बनाता हूँ धीरे धीरे। अब गरम गरम पानी लेकर आया और बुद्धि का उपयोग नहीं बना, टकराया, फट से फूटा, गिरा और दोनों पैर जल गए। अब गुरु ने पूछा भाई बोलो क्यों जल गए। अब उसको रागद्वेष से बात करें, घड़ो जेवो હતો હું શું કરું, તો ઘડો કેવો હતો, માટીનો જ હતો ને, ખબર જ હતી ને। તો તમે ધ્યાન રાખ્યું તો ચાલતી વખતે બેફિકર થઈને ચાલ્યા ને ટકરાયું, અથડાયું ત્યારે ફૂટ્યો ને પાણી ફૂટે। હવે ગરમ પાણી ભરેલું છે એ તમને पर्यायથી उपयोग કેમ ના આવ્યો? क्रिया तो कार्य जलहरण में, जलाहरण की क्रिया थी और पर्याय घट था। अब द्रव्य क्या था? तो द्रव्यगत बुद्धि आपने क्यों नहीं बनाई? जब द्रव्य आपके केंद्र में है, पर्याय आपको साथ में, पर्याय किसकी है? द्रव्य की है। तो द्रव्य की पर्याय का उपयोग रखो। वो गुण की पर्याय के ऊपर जाओगे तो ठीक है, द्रव्य गौण कर लो। गुणनी पण पर्याय थाय छे, द्रव्यनी पण पर्याय थाय छे। हाँ ठीक है। अब गुण है वो, अब गुण के रूप में वर्ण गंध रस स्पर्श है। अब ये पर्याय उसके साथ जुड़ी, पर मूल द्रव्य के पर्याय का ध्यान रखना चाहिए। घड़ा पीला लाल होने से फूटे नहीं फूटे ये तो संभव नहीं है, तो वो गुण है, तो एक बाजू में रखो आप। अभी आपको क्या देखना है? मृत द्रव्य से एव घटाकारम, घट पर्याय तो केवलम मृत द्रव्य से मृद इति मृत्तिका द्रव्यम। अब द्रव्य का व्यवहार पर्याय में के साथ में उपयोग में करो। जब जिस पर्याय को लेकर व्यवहार करते हो उस समय द्रव्य की अनुगत बुद्धि रखो। अब द्रव्य की अनुगत बुद्धि शक्ति है। द्रव्य की शक्ति कहाँ है कि गुण की शक्ति कहाँ है? द्रव्य को शक्ति रूप में लिया कि गुण को शक्ति रूप में लेना है? हाँ, क्यों लेना है? एक से दूसरी पर्याय, दूसरी से तीसरी पर्याय, तीसरी से चौथी पर्याय कितनी भी बदलेगी तो द्रव्य शक्ति अनुगत रूप में रहेगी। उसी का नाम दिया है ऊर्ध्वता सामान्य। अब ऊर्ध्वता सामान्य से यहाँ पर आपने जब द्रव्य को शक्ति रूप में लिया, अब शक्ति रूप में लेने से क्या प्रयोजन है इनका? अनुगतत्वात्। शक्ति रूप द्रव्य होने से पर्याय कितने भी बदलेगी तो द्रव्य उसमें वही रहेगा, ये इनका कहना है। अब ये जो शक्ति आपने इसमें ली, अब इधर जो है इससे आपका ये ख्याल आ गया सत का किसके साथ संबंध है? सदिति अस्तित्वम, अस्तित्वम कस्य? द्रव्यस्य अस्तित्वम वा गुणस्य अस्तित्वम वा पर्यायस्य अस्तित्वम। अब आप मूलभूत आधार लेंगे द्रव्य से अस्तित्व, यह सत तद द्रव्यमेव, यह सत तद अस्तित्वमेव, यह सत तद नित्यमेव। द्रव्य से नित्यत्वात् सदस्यापि नित्यत्वम, द्रव्य एव सदरूपेण नित्यम। तो द्रव्य के कारण सदपना भी नित्य हुआ। तो सदपना किसका है? अभी ध्यान रखना, उत्पाद व्यय की त्रिपदी शुरू नहीं हुई है। आ रहा है ख्याल में? त्रिपदी अभी तक बीच में नहीं आ रही है, अभी पदार्थ स्वरूप चल रहा है। त्रिपदी का काम क्या है? पदार्थ की व्यवस्था करेगा। कब द्रव्य गुण पर्याय के उत्पाद व्यय होगा तो व्यवस्था, उत्पाद व्यय की बात बीच में आई तब त्रिपदी शुरू होगी। वहां तक द्रव्य गुण पर्याय का जो पदार्थ स्वरूप हम विचार रहे हैं, क्योंकि ये पहले बात हमने की, भगवान पदार्थ बनाते नहीं है। भगवान पदार्थ का स्वरूप जो है उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही है, गुण पर्याय वाला ही द्रव्य है। ये उनकी स्वाभाविक व्यवस्था है। किसकी? पदार्थ की। पदार्थ का यथार्थ स्वाभाविक स्वरूप ही इस प्रकार का है, इसलिए उसमें वहां पर भगवान को कुछ नहीं करना है। अब कहाँ आ रही है बात? द्रव्य तो ध्रुव नित्य है ही, उसमें कुछ नहीं करना है। अब उसकी जो गुण पर्याय आदि उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से हो रही है, इतनी बात भगवान खाली बता रहे हैं। भाषा व्यवहार के अंदर ये आपको समझाएंगे,
देखो इसमें गुण की पर्याय उत्पन्न हुई, इसमें द्रव्य की पर्याय उत्पन्न हुई। ये पर्याय उत्पन्न हुई, ये नष्ट हुई, ये पर्याय उत्पन्न हुई, ये नष्ट हुई। ये जगत के व्यवहार में आ रहा है। माँ ने बालक को जन्म दिया, अब बड़ा हो रहा है, अब बड़ा हो रहा है, अब बड़ा हो रहा है, तो उसकी तो रोज पर्याय बदल रही है। ये कौन सी पर्याय बदल रही है? द्रव्य पर्याय बदल रही है। तो जैसे जैसे द्रव्य पर्याय बदलती गई, बदलती जा रही है, बदलती, अब व्यवहार पर्याय के आधार पर चल रहा है। जी अनुगत मूल द्रव्य है ये। मूल में अनुगत रूप से द्रव्य का होना अनिवार्य है, क्योंकि पर्याय द्रव्य की है तो द्रव्य का व्यवहार होना जरूरी है। आगे जाकर निश्चय नहीं वाले तो ये भी नहीं मानेंगे, फिर वो बहुत बदल जाएंगे। तो यहाँ पर आप पहले कर रहे हो कि ये कार्य कारण भाव किसका? सत रूप में ही पदार्थ है, तो सत रूप में ही पदार्थ होने से पदार्थ का व्यवहार सत रूप में ही करेंगे, कार्य कारण भाव उसी में रहेगा। अब गुण और पर्याय, गुण और पर्याय वो द्रव्यगत है, द्रव्याश्रित है। द्रव्याभावे गुणाभाव, द्रव्याभावे पर्याय भाव। अब द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा तो गुण का भी अभाव, पर्याय वो असत हो गया। द्रव्य भाव, द्रव्य का ही अभाव हो उसी को असत कहते हैं। तो ये नियम सत असत का कोई कार्यभारण भाव बैठने वाला है क्या? यह सत तदेव विद्यते, यह सत तदेव नित्यम, यह सत तदेव द्रव्यम। सत असत नैव भवति, असतो सत नैव भवति। अनंत काल में भी असत कभी सत नहीं होगा, अनंत काल में सत कभी असत नहीं होगा। जो विद्यमान है, जिसका अस्तित्व है, उसका सर्वथा अभाव कभी होता ही नहीं है। उल्टा बोलो। जो विद्यमान है, जो उसका कभी भाव होता ही नहीं है। ये तो बोल दिया, अब इसका उल्टा करो। विद्यमान नहीं है, अरे उल्टा बोलो ना, उल्टी तरफ उल्टा साइड कौन सी आई? जिसका अभाव नहीं होता, जिसका अभाव है, जिसका अभाव है वो कभी सत होता ही नहीं है, उसकी उसका अस्तित्व कभी होगा ही नहीं। अभावात सत नहीं बजाए थे, तो अभाव जो है अब वो अभावात्मक स्वरूप है। इन्होंने क्या माना बौद्धों ने? यद शून्यम, तो शून्यम इति अभावात्मकम, यद अभावात्मकम तदेव शून्यम। तो अभाव से आप मान करके फिर क्षणिक कैसे मानोगे? क्षणिकम इति पदार्थगत द्रव्यस्य धर्ममेव कालिक धर्मत्वेन विवक्षा करनीया। अब कालवाची धर्म से आप विवक्षा कर रहे हो, लेकिन क्षणिकत्वम किम द्रव्यगत धर्मम। अब द्रव्य का एक धर्म है, अनेक धर्मात्मकम वस्तु या अनंत धर्मात्मकम वस्तु। अब अनंत धर्म है, उसमें से एक धर्म है आपका क्षणिक, और क्षणिक होने, क्षणिक है तो द्रव्य हुआ तो क्षणिक धर्म हुआ। यह शून्यम, शून्य मानो तो फिर अभावात्मक मानोगे, अभावात्मक मान करके क्षणिक कैसे मानोगे? यस्य अभाव विद्यते तस्य द्रव्य एव नास्ति। सदत्वादेव द्रव्यत्वम, द्रव्यत्वात् सदत्वम, द्रव्यत्वात् असदत्वम, असदत्वात् द्रव्यत्वम तो नहीं भवति। यह जो असद है, अभावात्मक है, उसको कैसे आप द्रव्य रूप में कहोगे? और द्रव्य रूप कहोगे तो असत कभी कह नहीं सकते हो, तो ये कभी बैठेगा ही नहीं। अब द्रव्य का अस्तित्व है, यस्य अस्तित्वम तस्य सदत्वमेव। अब ये आपने नियम कर लिया है, अब नियम करके पदार्थ की व्यवस्था बैठा रहे। ये विधान किसने किया? यह सत तदेव विद्यते, ये विधान केवली का है। क्यों केवली का है? केवल ज्ञानेन यद ज्ञातम, केवल दर्शनेन यद दृष्टम। क्या देखा, क्या जाना? सदैव द्रव्यम द्रव्य सदत्वमेव। असत कोई है ही नहीं वस्तु सा, असद वस्तु की कल्पना भी नहीं है। दोनों तरफ से आप सोचिए, जब वस्तु असद ही नहीं है और असद रूप में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि जिसकी विद्यमानता नहीं है उसकी कल्पना भी नहीं होगी। आप किसकी कल्पना करके बताओ? तो आपको कहीं दो भेद इकट्ठे करने पड़ेंगे। गर्दभस्य श्रृंगत्वम, सशृंगत्वम। तो यहाँ पर शस्यापि अस्तित्वम वर्तते, श्रृंगस्यापि अस्तित्वम वर्तते। उभयोः संयोजनम करणीयम
तस्यैव असदत्वम् उच्यते। आपने ये खरगोश भी लिया और श्रृंग भी लिया। अब खरगोश के सिर पर सिंह होते ही नहीं है, लेकिन दूसरी जगह सिंह किसी के तो देखे ही है, वो ला करके इसके ऊपर जोड़ करके अब आप वाक्य रचना करो कि गधे के सिंह नहीं होते। अरे भाई नहीं होते, पर गधा भी होता है दुनिया में और सिंह भी होता है। वंध्या पुत्र से अभावत्वात्, तो तरी तत्र द्रव्य रूपेण वंध्यायाः अस्तित्वम् अपि वर्तते पुत्रस्य अपि। अन्यस्य कस्य पुत्रस्य पुत्रत्वम् अन्यस्य कस्य वृद्धं वंध्यात्वम्, उभयोः संयोजनं कृत्वा एक रूपेण उच्यते तस्य अभाव इति तु भाषा व्यवहारे चातुर्यं वर्तते, वस्तु द्रव्य स्वरूपेण नास्ति। आकाश पुष्प। आकाश पुष्प। अब यहाँ पर हो गया कि द्रव्य है, अब द्रव्य का शक्तिगत स्वरूप आ रहा है ख्याल में। अब शक्तिगत स्वरूप में आपको क्या करेंगे, ये शक्ति आप कब इसकी शक्ति का तिरोभाव और कब शक्ति का आविर्भाव। मतलब क्या कि शक्ति जब यहाँ पर तिरोभूत है और यहाँ पर शक्ति आविर्भूत है, ये आप इन दोनों का व्यवहार कैसे करेंगे। शक्तेः अभावः न संभवति द्रव्याश्रितत्वात्, द्रव्य के आश्रयी होने से शक्ति का आप सर्वथा अभाव सिद्ध नहीं कर सकते हो। तो शक्ति तो है, परम अव्यक्तावस्थायां तिरोभूतमेव। ये क्या, इसका नाम आप बदल दो अव्यक्तावस्था, और ये है प्रगटावस्था, या इसको आविर्भाव नाम दिया है। अब ये इसमें से पर्याय बदलेगी तब जाकर के परिवर्तन होगा। तो यहाँ से ये पर्याय बदली, ये पर्याय बदली, तब जाकर के प्रगटीकरण होगा। यानी क्या, तिरोभाव, तिरोभूत जो है ये आपको समझना है। इसी का नाम यहाँ पर इन्होंने क्या ओघ शक्ति नाम दिया, और दूसरे का नाम आविर्भाव है। हाँ, ये आविर्भाव। अब ये ओघ शक्ति, ये किसकी शक्ति आई। अब ओघ शक्ति के अंदर आपको ये किसकी शक्ति थी, ऊर्ध्वता सामान्य। ओघ शक्ति मतलब शक्ति बोला, ऊर्ध्वता सामान्य बोल रहे हैं भेद। हाँ, ऊर्ध्वता सामान्यस्य भेद रूपेण ओघ शक्ति। अब इसी की जो है ये आपको दूसरी तरफ दे, हाँ शक्ति रोग शक्ति नहीं, हाँ दोनों अलग है। रोग शक्ति का समुचित शक्ति, यही तो होता है। 3 दिन से करते हैं फिर भी आपको भ्रम हो रहा है। हाँ। ओघ शक्ति ये इसका जो है अब ऊर्ध्वता सामान्य की एक भेद पहले। अब प्राथमिक अवस्थायां तिरोभूतत्वात् अव्यक्तत्वात् ओघ शक्ति यथा तृणे घृतम। क्या है तृणे घृतम, घास के अंदर घी है, ये व्यवहार कौन करेगा। ख्याल है, लेकिन शक्ति का अभाव मान लोगे तो फिर घास में से कभी भी शक्ति पैदा नहीं होगी। अब उसके संयोग निमित्त तो बनने चाहिए, क्योंकि पर्याय का परिवर्तन करना है। बिना पर्याय परिवर्तन थे वो द्रव्य उस शक्ति के रूप में नहीं पहुंचेगा। अब घास में घी है, अब गाय खाएगी, फिर उसमें से दूध बनेगा, फिर उस दूध में जो है घृत रहेगा, फिर दूध में से दही, दही में से छाछ, छाछ में से मक्खन, मक्खन में से तपा कर घी। तो ये क्या हुआ, प्रत्येक पर्याय परिवर्तन में तिरोभूत जो थी वो शक्ति आविर्भूत हुई जी। अगर तिरोभूत शक्ति का ओघ शक्ति में अभाव मान लो, ओघ में ही अगर हम शक्ति का अभाव मान लेंगे तो उसके ऊपर आप कितना भी पर्याय परिवर्तन की प्रक्रिया करो तो भी शक्ति का प्रकटीकरण नहीं होगा। तिल में तेल है, उसको पी लेंगे तब जाकर तेल निकलेगा। अब तिल में ही न हो तो रेती को पीलने से तो तेल नहीं निकलेगा। मिट्टी के अंदर घड़ा बनने की जो शक्ति है वो ओघ शक्ति है। वही जगह पर उसी जगह मिट्टी के बजाय आप रेती का घड़ा बनाने जाओ तो नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा, ओघ शक्ति अभावत्वात्।
अब ओग शक्ति अंदर होगी तब जाकर वो समुचित शक्ति बनेगी। कैसे? ओम शक्ति होगी तो वो समुचित शक्ति होगी। बोलो। एग्जांपल से बोलो। जैसे ओम शक्ति जैसे तृण में है, तो उसमें शक्ति रही ना होगा, तृण में अगर दूध बनने की शक्ति नहीं होती या घी बनने की शक्ति नहीं होती। अभी आप उल्टा बोल रहे हो। मैं प्रश्न क्या है? ओम शक्ति, ओम शक्ति समुचित शक्ति। ओम शक्ति का मतलब क्या है कि जिसमें मतलब नहीं पूछ रहा हूँ। ओग शक्ति समुचित शक्ति कब बनेगी? हाँ, जब कार्य की निष्पत्ति होगी, जब कार्य जब बन रहा होगा ना, उसके पूर्व अवस्था। हाँ, कार्य निष्पत्ति की पूर्वावस्था में समुचित शक्ति। अब सम्यक उचित रूपेण शक्ति है प्रगटीकरणम संजातम। सम्यक रूप से सही ढंग से अब पूर्वावस्था में, कार्य बनने की पूर्वावस्था में शक्ति का आविर्भाव हो गया। अब आपको कार्य होते ही, जब कार्य हो गया तो समुचित शक्ति कार्यम नास्ति, समुचित शक्ति कारण रूपमेव। कार्यम तो पर्याय परिवर्तनम, घट ये घी निर्माण हो गया। अब उसके पहले जो है वो कक्षा होनी चाहिए, वहां शक्ति जो है उस समय आविर्भाव। तो आविर्भाव हुआ, प्रगटीकरण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो ये जो है समुचित शक्ति वहां कहनी। योग शक्ति में तिरोभाव है, समुचित शक्ति में आविर्भाव है। तो समुचित शक्ति कार्य की प्रथमावस्था है, पूर्वावस्था। कार्य की प्रथमावस्था क्या है? कार्य घी, घी बनने की पहली अवस्था में समुचित शक्ति। आविर्भाव कैसे? तो घी आने शुरू हो गया क्या? नहीं, अब बना नहीं है। तो शक्ति रूप में कार्य कारण भाव दिमाग में बैठा हो। कारण रूपम तस्मात् कार्यम संजायते, कारण रूपेण समुचित शक्ति तस्मात् घृतम संजायते। नहीं तो नहीं बैठेगा फिर। ओग शक्ति अव्यक्त थी, तिरोभाव में थी, लेकिन अभाव नहीं था। चलें, बात कहाँ चल रही है? भावा भाव से अभाव रूप मान लोगे तो समुचित शक्ति भी नहीं आएगी, कार्य भी निष्पन्न नहीं होगा। ओग रूप से तिरोभाव होते हुए भी मानना है। अब ये किसके लिए? सामान्य जीवों का व्यवहार भी ओग शक्ति से नहीं चल रहा, समुचित शक्ति से जगत का व्यवहार चल रहा है। समुचित शक्ति पर्याय में। अब विशिष्ट ज्ञानी दीर्घदर्शी वही ओग शक्ति को समझेगा। ख्याल है कि नहीं? बेटा जुगार के रास्ते पर चला गया, 18 बरस की युवक है, युवान है, माँ बाप घर से कंटाल गए। बाप ने देखा कि अबे आमा कई देखा तो नहीं, आमा कई करता कई नहीं थी, अब मैं कंटाल गया, तो बाप ने घर से निकाल। बस माँ बाप ने अपना मन कठोर बना लिया कि હવે તું घर છોડીને જા, બીજું કઈ નહીં, તારાથી અમે બરબાદ થઈ ગયા છે, હવે કઈ मतलब નથી, ઘરનો પૈસો નાખીને जुगार खेले છે, શું मतलब? अब 18-19 बरस का युवक वहां से घर छोड़ करके निकल तो गया, अब जाना कहाँ साहब? घर तो निकाल दिया, माँ बाप ने कहा दरवाजा बंद, घर में आने नहीं दो। अब वो जब वहां से भावनगर गया और भावनगर में वृद्धि चंद्र सूरी महाराज ने जब उसको देखा, वो जाकर के उसी ओटे पर सो गया कि भाई मंदिर है, उपास है, संस्कार तो खुलकर संस्कार वही थे। सुबह लोगों को जाते देखा तो वो भी मंदिर चला गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है कि वो जुगार खेलने जाए, कुछ व्यसन के मार्ग पर जाए, तो सबके साथ जाके व्याख्यान में बैठ गया। दूसरे करते थे, उसने भी जाकर हाथ जोड़ दिया। अब वृद्धि सूरी महाराज ने ओग शक्ति उस बालक में देखी, तिरोभूत है, लेकिन उसके अंदर शक्ति देख करके सर्वमंगल हुआ, व्याख्यान पूरा हुआ, सब चले गए। अब उस बालक को बुलाया, आओ भाई अहिया बेस, શું વાત, ક્યાંથી આવો છો, કેમ છો, શું છે? બે बात बढ़ते 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 थोड़ी सा जैसे ख्याल आते, एक तरफ तो उसका ललाट कुछ कह रहा है, एक तरफ उसकी जो है चेहरा कुछ कह रहा है। तो ये ओग शक्ति उसके अंदर समझ करके इन्होंने इसके साथ सारा व्यवहार वैसा किया, भावी पर्याय समझ गए।
एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, अब उसको समझाने लग गए। तो कल तक जो आदमी बिल्कुल जुगाड़ के क्षेत्र की तरफ मुड़ा हुआ था, आज वो दीक्षा की तरफ मोड़ रहे। अब उपदेश ऐसा दिया और समझाया वैसे कि उसकी शक्ति को अंदर से प्रकट करनी है, शक्ति का आविर्भाव करना है। तो वो शक्ति है तो वो प्रयत्न करे। अब उपदेश देते समझाते समझाते परिणाम यह आया कि दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद भी 1 बरस बीत रहा है और गुरु महाराज कहे छे आपने અત્યારે કયા ગામમાં છે, નામ तो लग ગામનું। अब कितने अक्षर है, भावनगर। तो उसने लिखते समय लिखा भानवगर। एक अक्षर आगे पीछे हुआ है, ख्याल आया कि नहीं। दूसरे साधु थे, उन्होंने कहा महाराज साहब હવે માથું કૂટો એની હાથે, આ કપડા પહેરાય ને હવે રડો તમે ભેગા। अब वहां की भाषा है, आप काठियावाड़ गए कि नहीं सौराष्ट्र में? नहीं गए तो क्या ख्याल है। अब उनकी भाषा में उन्होंने जवाब दिया। गुरु महाराज ने कहा धीरज रखो, धीरज रखो। तृणे तृणे घृतम न दृश्यते, तृणे घृतस्य अभाव नास्ति। बालके अधुना अस्याम पर्यायम किमपि न दृश्यते, परंतु भविष्यस्य निर्माण एव संभवति। वर्तमान काले ओग शक्ति तिरोभूतत्वात् भविष्यत् काले तदेव समुचित शक्ति भविष्य। शक्त्या भावे नैव समुचित शक्ति भवति। शक्ति का अभाव नहीं है। कौन सी बात है? अब बाहर बाजू के सब साधुओं ने काफी कुछ विरोध किया, बहुत कुछ समझाया। गुरु महाराज ने कहा धीरज रखो भाग्यशाली, धीरज रखो। अब लोगस सूत्र पढ़ाने की बात की। જેને ભાવનગર લખતા નથી આવડતું એને लोगस सूत्र શીખવાડવું तो साधु सब हंसने लगे। अब गुरु महाराज ने कहा 1 વર્ષ થઈ ગયું, હવે એરિયા नहीं आवड़े तो गाड़ी चालवानी नहीं ने, तो साधु जीवन में तो कैसे चलेगा साहब। अब गुरु महाराज कहाँ तक कराते रहेंगे। इधर गुरु महाराज को लग रहा है कि मारू तो હવે આયુષ્ય ઓછું છે અને આ બધા સાધુઓ તો એની મશ્કરી કરી જ રહ્યા છે। આ બધા સાધુઓમાં ઓગ દ્રષ્ટિની શક્તિ અંદર જોવાની ક્ષમતા નથી, એ અભાવ જુએ છે। ગુરુ મહારાજ કહે છે કે હવે મારે એના માટે કરવું। मैं चला गया तो फिर इसका कौन, फिर इसके अंदर जो ओग शक्ति है उसको समुचित शैली में बदलेगा कौन। फिर प्रयास किया, फिर पुरुषार्थ किया और फिर जब उसको देखा कि હવે વિનયાચારથી એની જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ કરવો। अब गुरु ने कहा बेटा पहले ध्यान रखना, तो विनयाचार मत छोड़। विनय आभ्यंतर तब है, वैयावच आभ्यंतर तब है। अब गुरु महाराज ने इसके साथ उसको इतना जोड़ दिया, इतना जोड़ दिया कि क्षण क्षण का विनयाचार उसमें आ गया। अविनयी जीव तो नया ज्ञानावरणीय कर्म बांधता है और विनयाचार से है उस ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा करता है। फिर वैयावत जोड़ दी, दोनों से इतना फर्क पड़ गया कि उसको गुरु महाराज ने लोगस सिखाने के लिए बैठाया। અને लोगस उसको पूरे दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, लोगस नहीं चढ़ रहा था। फिर गुरु महाराज आए, पहली गाथा થઈ गई, બીજી गाथा થઈ गई, फिर बोल भाई बोल। फिर उसकी गड़बड़ थी। गुरु महाराज ने कहा कि 2 દિવસ થયા लोगस ની एक લીટી ना चढ़े, अब क्या करना सर। थोड़ी चिंता हो गई गुरु महाराज को भी। જેને 19-20 વર્ષની ઉંમરે दीक्षा लीधा पछी 2 વર્ષના ગાળામાં लोगस ना चढ़े तो गुरु महाराज को भी चिंता हुई, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। मैं ओग शक्ति જોઈને એને दीक्षा આપી છે। મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે અંદર પડેલી તો છે, કુવામાં છે પણ હવે પાણી બહાર કાઢવાનું તો છે, ખ્યાલ है। क्योंकि सबसे बड़ा भाव क्या देखा है, विनयाचार बहुत अच्छा है, वैयावचाचार कसाय भाव नहीं है, आज्ञाकारी है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। तो शक्ति तो है, तो प्रकट तो होगी, निश्चित होगी। अब ये
ऐसे उसके विनयाचार के भाव से एक बार गुरु के मुख में से आशीर्वाद निकल। रातना अचानक मातृ जबू अश्य ने गुरु महाराजे आज्ञा करी तो धर्म विजय आकर खड़े रह गए और गुरु महाराज को वापिस नींद लग गई। तो ये खड़े के खड़े रहे, प्याला लेकर खड़े। अब जब गुरु महाराज की नींद उठी तो बोले तू केम आयो छे? साहब आपे आज्ञा करी थी तरत आयो। अच्छा अच्छा एम हूँ भूली गयो सुनने। साहब आपने पाછી ઊંઘ આવી तो उभो ज रह्यो। जी साहब आपनी आज्ञा तो नहीं छोड़, आज्ञा तो नहीं टालो। अब गुरु को विश्वास आ गया। तो अनपढ़ होना वो ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, ख्याल आएगा। मोहनीय कर्म तमारू कसाय मोहनीय तीव्र हशे तो दुनियानी कोई ताकत नहीं कि तमारामांथी ओम शक्ति प्रगट करे। गुरु महाराज ने देखा कि विनयाचार जेटलो वधे एटलो कसाय भाव घटे। आ जीव चौक्कस स्तरे आ जीव में चौक्कस कई प्रगट थाय एवुं छे। अब क्या गुरु महाराज के आशीर्वाद निकले ने क्या गुरु महाराज के मुंह से निकल गया, पर बेटा महान बन जाएगा। अब ये शब्द उस शिष्य के धर्म विजय के मन में ऐसा सेट हो गया। फिर उसने मेहनत की कि न के मावड़े न के मावड़े आटलू सरस गुरु महाराज आशीर्वाद आपे छे न के मावड़े। वही लोगस तीसरे दिन पूरा आ गया, लोगस पूरा आ गया। अब गुरु महाराज के आशीर्वाद 10 गुने बढ़ गए। कार्य कारण भाव भी तो है कि नहीं। अब जैसे उसके अंदर ओग शक्ति प्रकट होती गई, गुरु के आशीर्वाद बढ़ते गए साहब। और फिर तो उसकी वो शक्ति बढ़ी, वो शक्ति बढ़ी। क्या लगे काशी वाले धर्मसूरी महाराज, फिर तो उन्होंने इतना मतलब इतना विकास किया, इतना विकास किया। गुरु के तो छत्र छाया 5-6 बरस में पूरी हो गई। गुरु महाराज का तो स्वर्गवास हो गया, काल धर्म हो गया। लेकिन ये अब गुरु के आशीर्वाद लेकर के जो बढ़े 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 तो वो कहाँ पहुंच गए समय। फिर तो इतने ग्रंथ लिखे और विदेशों की धरती तक उनकी ख्याति फैल गई और विदेशों से लोग उनके पास पढ़ने आते और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया और एक एक शिष्य को एक एक विषय में इतने तैयार किए। आयुष्य बहुत कम, केवल 55 बरस की उम्र में तो आयुष्य पूरा हो गया। 35 साल का ही दीक्षा पर्याय, लेकिन इतने आयुष्य अल्प काल में जो सिद्धियां प्राप्त की वो ओग शक्ति से समुचित शक्ति बनाकर दुनिया के सामने प्रकट। अब तो गुरु देखने के लिए भी नहीं है ना। जब शक्ति उनकी पूर्ण प्रकट हुई तब तो सामने देखने के लिए नहीं। तो ये कक्षा कब किसके अंदर कैसे प्रकट होती है, लेकिन सत्तागत होनी चाहिए। सत्तागत नहीं हो, तिल में तेल है रेती में तेल नहीं है। तिल पीलने से तेल निकलेगा, रेती पीलने से तेल नहीं निकलेगा। मिट्टी गूंदने से जो है घड़ा बनेगा, लेकिन रेती को गूंदने से घड़ा नहीं बनता है। तो ये जो उसके बीच का एडेसिव तत्व जो है वो काम करता है। दृष्टि वहां रखो कि मूलभूत सत्तागत द्रव्य और उसमें तिरोभूत रूप में भी अगर ओम शक्ति पड़ी है तो बहुत अच्छी बात। अब भगवान केवल ही है, ये बैठ करके भगवान तो केवल ज्ञान में समोसन में सबको देखते हैं। तो उस जीव को भी देखते हैं, जो अभवित जीव है तो उसको भी देखते हैं, भवित जीव है तो उसको भी देखते हैं। ध्यान रखो यहाँ पर शक्ति मात्र ते द्रव्य सर्वनी गुण पर्याय नहीं लीजिए। शक्ति मात्र जो है वो किसकी है? सर्व द्रव्यों की है। यह सत्य द्रव्य द्रव्य मात्र के अंदर है। अब उसको यहाँ व्यवहार नहीं में आपको प्रकट करना है। ये सब हम मिट्टी और घड़ा और तंतु और पट ये हम सब बाहर में देखते रहेंगे। कार्य की पहले की अवस्था, कार्य की काल अवस्था, इसे कहते समुचित शक्ति। कार्य हो उससे पहले, कार्य होने के बाद कार्य तो पूर्ण हो गया ना। अब क्या रहा? कार्य होने से पहले समझो तब कार्य आप क्या करो, क्रम भाव। आविर्भाव मतलब क्या? एक पर्याय ये, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, पांचवी पर्याय, छठी पर्याय। अब इसमें से वो इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें प्रक्रिया होती गई। तो यहाँ पर जाकर के कार्य, ये कार्य पूरा हुआ। अब कार्य पूर्ण होने की ये कक्षा यहाँ समुचित शक्ति है।
अब इसके पहले यहाँ भी अगर ये इसके अंदर नित्य चल रही है क्रम से, तो ये समुचित शक्ति है। लेकिन प्राग भाव कौन सा रहेगा? पहले वाला। लेकिन यहाँ से जो शक्ति है ये ओघ शक्ति यहाँ से चलती है, तो ये ओघ शक्ति है तो यहाँ तक पहुंची तब समुचित बनी। ओघ ही नहीं होती तो समुचित कहाँ से बनती? बात इतनी देखनी है, ओघ में ही नहीं हो तो समुचित में कहाँ से बनती? अब ये सब आपने दृष्टांत जो है अन्य द्रव्यों के ऊपर, पुद्गल द्रव्य के ऊपर बनाए बैठाए आपने शब्द किया। अब मुख्य आधारभूत ये लाओ, किस पर आप देखोगे? तो ये देखने के लिए आपको आगे घृतनी शक्ति यथा तृण भावै जानी पिण न कहाय रे दुग्धादिक भावै ते जननी भासी चित्त सुहाय रे। आगे की गाथा में क्या? अब घी की शक्ति तृण में पड़ी है, घासना तणखलाમાં ઘી છે પણ એ આપણને દેખાતું નથી, એટલે જાણી પણ ન કહાય રે। જાણે ખરા પણ કહી ન શકાય। એટલે હવે એનો વ્યવહાર કરવામાં ભાષા વિરુદ્ધ થાય। લોકો ગાંડા કહેશે કે સાહેબ તમે શું ઘાસમાં તે છે ઘી કહો છો? જાણે પણ ન કહાય રે। आप जानते हो फिर भी आप कहने में कतराते हो। लेकिन ज्ञान योग से जानो सही तो उसमें परिश्रम करो, नहीं तो मत करो। ख्याल है? कोई भी किसी में भी अगर परिश्रम करता है तो पहले उसमें उस शक्ति को मिलना चाहिए। एक बाप ने बेटे को कहा बेटा कहीं धंधो तो कर, कहीं तो धंधो कर, समझा के हाँ तो केम चालशे, घर कुटुंब केम चालशे, भर जुवानी नो 20-25 वर्ष नो छोकरो खाई पीने सूतो रहे तो केम चाले। अब वो कह रहा है कि बापा धंधो करूं, कयो धंधा करूं, शू कयो धंधो? अरे बेटा आ दुनिया में एक पण वस्तु एवी नथी के जेमा मेहनत करो ने पैसा न मळे बने। लोको माटी वेचीने पैसो कमावी ले छे, माटीनी प्रक्रिया बनावीने पैसो कमावी ले छे, अने लोको एक पण चीज बाकी नथी राखता, फेंकी देवानी वेस्ट वस्तु मांथी पण लोको पैसो कमावे छे। तो हवे शुं करवुं? द्रव्यनो उपयोग करवो के पर्यायनो उपयोग करवो? द्रव्यथी पैसो कमावशे के द्रव्यनी प्रक्रियामांथी पर्याय करीने तमे पैसो कमावी शकशो? एकला चोखा लावीने वेचो, કેટલા कमावशो? तो एना करता ये चोखा लावी तमे एनी प्रक्रिया पर्याय करी अने इडली बनावीने वेचो तो तमे 100 गणा पैसा कमावशो। चोखा बना वेचीशो के खेडूते चोखा बनावे हवे वेचवा जाए तो एने કેટલા મળવાના? 30, 40, 50। 40 रुपए किलो કેટલા रुपए? 50 रुपए किलो छे जे होय। अब उसी की जो है प्रक्रिया बनाए और इडली बना करके बेचे तो 1 किलो की इडली के वो 100-200 रुपए कमा लेगा। तो કેટલો पर्याय? आप पर्याय बदलो, द्रव्य की शक्ति पर्याय में आपकी जितनी आएगी उतना आपको फायदा है। आप 1 लीटर दूध ला करके बेचा, आपको कितना मिला? 50 मिला। और 1 लीटर घी बनाकर बेचो तो सीधा ही 500-1000 मिल गया। लेकिन वो पर्याय की प्रक्रिया तो है। अब ये बुद्धि उसको बेटे को दी, बाप ने बेटे को दी, तो पहला जेमा तने शक्ति लागे छे ओघथी एनी प्रक्रिया तू करवा मान अने पछी एने कार्य रूपे जे छे जगतमां आपतो जा। क्यों? आ कालमां शुं શેઠાણી કોને કહેવાય? જેને મહેનત ન કરવી પડે ને સીધું રેડીમેડ મળે એનું નામ શેઠાણી। બોલો વ્યાખ્યા ખોટી કે સાચી? व्यवहार है, बरोबर है। वे शेठानी कोनु नाम? अब वो कुछ भी नहीं करेगी तो आप ला करके बनाकर ला करके दो। हल्दी ला के दोगे तो 100 रुपया के आखा गांठिया 100 रुपया हो अने बीजा दिवसे हल्दी पीसीने लावीने 500 रुपया लो तो हमने बोलो हवे हल्दी ना 500 रुपया थाय खरा? काले तमे 100 रुपया लावी आपी दी ने काका, तो आज 500 केम लो छो? पर्याय बदल गई, द्रव्य रूप की थी उसके पर्याय बदल दिया आपने। अब आपने द्रव्य के बदले पर्याय की व्याख्या, लो बाजी तमे रेवा दो, हूँ तमने कालनी छे ने 100 रुपयानी ज लावी नाखी। हवे शेठाणीने तो मेहनत करवी नथी। अब क्या करेगी वो? बीजा दिवसे पेलो आखा गांगड़ा तमने 100 रुपया में आपी गयो तो शेठाणी के हूँ शुं करूं भाई, तमे ओली ज लावी आपो ने। तो
તો માજી હવે 500 વગર તો નહીં મળે, તો કે ભલે ત્યારે એમ કરો 500 વાળું. હવે શેઠાણીને શું તકલીફ હતી? 100 રૂપિયામાં લઈને 2 મિનિટમાં પીસે તો 500 તો બચે એમ છે કે નહીં? આ તો શેઠાણી ના કહેવાય, ये એમનો મોટો વાંધો છે. अब जिसमें आपको जो शक्ति तिरोभाव में दिख रही है वो लोग क्या लेंगे? अब ये जो है घृतनी शक्ति यथा तृण भाव है. अब ये तो एक दृष्टांत है. आपको घी की शक्ति तृण में घासना तणकलाમાં ઘી તમને દેખાય છે. હવે એની પર્યાય પરિવર્તનની પ્રક્રિયા કરો. જાણતા છતાંય કહેવાય એમ નથી, જાણી પણ ન કહાય રે. દુગ્ધાધિક ભાવે તે જન નહીં, ઘાસી ચિત્ત સ્વારે. હવે એમાંથી દૂધ બનાવો, એટલે ઘાસ ગાયને ખવડાવી દો. તમે સીધી ઘાસ ખાવા જતા નહીં કે મને ઘી મળી જશે. हमारे घी खाવું છે तो ना वो घास જ खाई लो. भाई नहीं, पर्याय परिवर्तन होता है. आप घास खा करके आपके शरीर में घी नहीं बना सकते. तो पोजीशन ही तमे को छो घास में घी है, बस उसकी पर्याय परिवर्तन की प्रक्रिया. आपको प्रक्रम सिखा बदलना ही पड़ेगा. हाँ, एनु नाम ओघ शक्ति, ख्याल है. अब ये सब हमने व्यवहार किया. अब दृष्टांत से पहले आप ये व्यवहार था आपका. अब इसमें से आपको समझना क्या है कि आ जीव छे अहिया. હવે આ કયો નિગોદના જીવો છે. હવે એમાં કઈ ઓઘ શક્તિ તમે શું સમજો? बोलो. वो दृष्टांत समझने के लिए अब ये आपको देखना है. अब ये जीव इसमें से बाहर निकला. अब ये जीव संसार चक्र के परिभ्रमण के अंदर, अब उससे वहां से वहां तक पहुंचने में किसमें आपने कहा शक्ति मानी? धर्म शक्ति प्राणी नहीं, पूर्व पुद्गल नहीं आवरत रे. ओघई समुचित जिमवली कही छेहली आवरत रे. अब ये गाथाकार कुछ बात अलग से करे कि वो दृष्टांत थे, आप इसमें समझो. अब जीव के अंदर ओघ से शक्ति कब पड़ी है, कहाँ से माननी? निगोद से मानने के, केंद्रीय की पर्याय से मानने के, पंचेंद्रिय की पर्याय से मानने के, किस से मानने? आप किस दृष्टि से, किस क्रम से, कहाँ पर्याय आप करते हो? अब ये पर्याय आपने किया तो यहाँ से ये पर्याय करते 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 जीव आया. अब यहाँ एकेंद्रीय पर्याय था. अब ये उसने जो है 2 इंद्रिय पर्याय किया, ये 3 इंद्रिय पर्याय, अब ये 4 इंद्रिय पर्याय किया. अब आते आते यहाँ तक आप पहुंचे तो पंचेंद्रिय. तो यहाँ समुचित शक्ति और यहाँ ओघ शक्ति. आप कहाँ ओघ का व्यवहार कर रहे हो, कहाँ समुचित का व्यवहार कर रहे हो? अब पंचेंद्रिय बने बिना तो मोक्ष में नहीं जाएगा. तो पंचेंद्रिय पर्याय जीव के लिए समुचित शक्ति मोक्ष की दृष्टि से आए. कार्य कौन सा निर्धारित कर रहे हो, उसके हिसाब से शक्ति की स्थापना. मेरा प्रश्न ये, आपने बोला मोक्ष में जाने की पहले की अवस्था उसे समुचित शक्ति कहते हैं. तो आपने बोला पंचेंद्रिय अवस्था, पंचेंद्रिय अवस्था तो अनंत अपनी दिया था, उसको कैसे कहेंगे समुचित शक्ति? अब पंचेंद्रिय के आगे छठी इंद्रिय है नहीं है. पंचेंद्रिय ही मोक्ष में जाएंगे, चौरेंद्रिय नहीं जाएंगे. तो मोक्ष के लिए पंचेंद्रिय पर्याय समुचित शक्ति का हुआ, इंद्रिय की दृष्टि से हुआ. इंद्रिय तो यहाँ ये नहीं बदल गया. यहाँ भव का नहीं था, यहाँ अनंत भव आए. अब यहाँ सब में अनंतता है. अनंत भव एक इंद्रिय में किए तब 2 इंद्रिय में आए. अब 2 इंद्रिय में कितने करेगा? स्व का स्थिति में कितने करेगा? 3 इंद्रिय में कितने करेगा? अब वो आते आते पंचेंद्रिय में आए. तो ऐसे भी जीव है, मरुदेवा माता जैसे जीव. तो कैसे, किस में से किस पर्याय में आएंगे? हाँ, तो ये अब वहां पर मोक्ष के लिए भव कौन सा है? तो ये नियत हो गया कि संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त भव के बिना मोक्ष संभव नहीं है. तो समुचित शक्ति के प्रकट का योग्य काल कौन सा? अब जहां नियत और निश्चित हो गया है कि आगे 5 के बाद आगे छठी इंद्रिय नहीं है, तो वही आपके लिए जो है मोक्ष का कारणीभूत बन गया. अब पंचेंद्रिय बना में श्रवणेन्द्रिय ये 5वीं इंद्रिय है, चाक चक्षु इंद्रिय 4थी इंद्रिय,
चक्षु जितनी महत्व की नहीं है उससे ज्यादा श्रवणेन्द्रिय महत्व की है। तो धर्म का श्रवण कौन करेगा? श्रवण करणत्वा श्रावकत्वम, श्रवण करने की क्रिया के कारण श्रावक है। चक्षु इंद्रिय के कारण, देखने के कारण श्रावक पना नहीं है। खाली देख रहा है, खाली देखने के कारण, चक्षु इंद्रिय के कारण श्रावक पना नहीं है। देखने वाले तो दूसरे बहुत थे, लेकिन श्रवणेन्द्रिय से व्यक्त रूपेण, अब श्रवणेन्द्रिय का जो है धर्म श्रवण करे तो अब एक के बाद दूसरी समुचित शक्ति के लिए एक के बाद दूसरे कारण, जैसे उत्तराधीन सूत्र में क्या, चत्तारि परमंगानि दुर्लहानि जंतुन मानुसत्तम सुई श्रद्धा संयमम्य वीर्यम। अब मनुष्य पना, फिर सुई धर्म का श्रवण, फिर धर्म की श्रद्धा, फिर धर्म का आचरण। एक में पूर्व में ओघ और उत्तर में समुचित। कैसे बैठा? पूर्व में ओघ, तो उसके पूर्व में ओघ। मनुष्य दुर्लभता है तो पहले मनुष्य भव के अंदर ओघ शक्ति बैठाओ, तदनंतरम उत्तरे किम धर्म श्रवणम। अब धर्म श्रवण आ गया तो पूर्व की ओघ शक्ति से उसको समुचित शक्ति में लाया। अपेक्षा से बदल दे, पूर्व की अपेक्षा से उत्तर, उत्तर की अपेक्षा में पूर्व, पूर्व में ओघ। जिस मोक्ष में जाने वाला हो उसकी पहले केवल ज्ञान की पहले की अवस्था को बोलने से। अभी यहाँ पर पहले तो बैठाओ, एक के अंदर तो आप दो व्यवहार जिसके साथ कर रहे हो, कौन सा नय लिया है, कौन सा द्रव्य लिया है, कौन सा विषय लिया है, शक्ति के प्रादुर्भाव का योग कहाँ पर है, ख्याल आया कि नहीं? अब ये देखो, जंगल में साधु महाराज ने नैसार को मार्ग पूछा है बस, लेकिन नैसार की योग्यता पात्रता देखी, विनयाचार देखा कि ये जीव सामने वहां तक लेने आया, देख करके आनंदित हुआ, ला करके भैयावत शुरू की, तुरंत आहार नहीं कहा, फिर आहार के, ये सारी उसकी क्रिया उस जीव की पात्रता ओघ शक्ति को प्रकट करने का पर्याय बन गई। अब गुरु साधु मुनिराज है, उनका उद्देश्य इस समय सिर्फ एक ही है, मुझे रास्ता बता दो, मुझे पहुंचना है। हवाना 6 वाग्याना निकल्या छे, विहार कर्यो छे, हूँ सौथी गरडो छू, मोटी उंमरनो छू, आ बधा रस्तो मळ्यो ने पहुंची गया साथे, अने हूँ रस्तो भटकी गयो। भाई तू मने रस्तो देखा। ठीक साहब, आपनु काम रस्तो देखाड़ो छे, तो वे सामने से लेकर आया आज, क्योंकि उसके भाव जगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अब जो ओघ में पड़ी थी वो समुचित की प्रक्रिया में आए, यहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त। तो नैसार के अंदर साधु मुनिराज को देख करके, अतिथि को देख करके उसकी समुचित शक्ति प्रकट हो गई। उसने अपना पूरा व्यवहारिक विवेक कर लिया, और व्यवहारिक विवेक करके अब गुरु को जो है सामने से लेने गया, बुलाया भी सही, और आकर के वैयावच भी की, और फिर अपना विनय भाव इतना प्रकट किया, अब गुरु को भी उतना लग गया। और जब मार्ग देखने के लिए अंतिम कक्षा में पहुंच गए, तब नैसार ने विवेक किया कि साहेब, मैं तमने आ जंगल नो रस्तो बतायो, ऐसे तमे मने कई रस्तो बताओ। ये अब किसके लिए है कि ओघ शक्ति पड़ी हुई थी, अब उसको गुरु ने देखा, नहीं तो लोगों और रस्तो हाँ हाँ आओ जो, चलो क्या लगे। गुरु ने उसको कहा है कि गुरु ने सामने से कहा, नैसार ने गुरु को विनंती की, हाँ कि साहेब आपने तो आ रस्तो जंगल नी पग केड़ी नो, હવે मैं आपने आ देखाड्यो, हाँ मैं गाम देखाय, पण साहेब હવે आप मने कई रस्तो बताओ ने। अब नैसा गुरु के लिए सामने सीधा था, भूला हुआ रास्ता कौन था जंगल का। और अभी नैसार जब पूछ रहा है तो वो तो कोई कुछ नहीं, कौन सा रास्ता पूछ रहा है, क्या रास्ता पूछ रहा है, ऐसा गुरु ने पूछा नहीं, लेकिन उसके भाव से गुरु को भी पूरी तरह से विचक्षण थे, तो ख्याल तो आ गया। હવે પોતે એમાંથી છૂટા પડીને જવું, આના હાથેથી લપ છોડાવી કે પછી એને એની પાત્રતા અંદરથી પ્રગટ થઈ છે, તો હવે મારે નિમિત્ત બનવું।
નવકાર મંત્ર. હવે હવે છેલ્લી ઘડી છે અને બે મિનિટમાં હવે રસ્તામાં છેલ્લે શું આપવું? હવે હું એને બોલાવું કે તું રોજ મારા 2 કલાકના જે છે આ ક્લાસ ભરવા આવ. अब वो तो संभव नहीं है, तो 2 मिनट में लास्ट में तो क्या देता है? કોઈ જીવ હો તો છેલ્લે આપણે કહે ને હવે મૃત્યુના શૈયા ઉપર છે તો છેલ્લે કે નવકારે સંભળાવો છો. તમે એને કહો ઉભો રે હમણાં તમે હું આચરણ સૂત્ર તમને સંભળાવું તો પેલો કે 2 મિનિટમાં જેનો જીવ જવાનો છે હવે તમે આચરણ લાવીને સંભળાવા જાઓ. એટલે એને કહી દીધું ભાઈ એ છે 14 પૂર્વનો સાર. એટલે તમને જે છેલ્લે નવકાર પણ સંભળાવે ને એ 14 પૂર્વનો સાર છે. હા, હવે તમારી ચિંતન ક્ષમતા હોય ને તમે એસો પંચ ઉપર જ અટકો અને તમારું ચિંતનની ધારા ચાલવા દો તો એ એસો પંચની અંદર આખું 14 પૂર્વ તમારું ખુલે એમ છે. નમો લોએમાં તમારું ખુલે એમ છે. પરમમ હવઈમાં ખુલે એમ છે, જેમાં ખોલો એમ. પણ એ તમારી ક્ષમતા હોવી જોઈએ. કેમ કે મૃત્યુની અંતિમ વેદના, આ પીડા અને એ વખતે એના જીવના ભાવોની સ્થિરતા, આ 2 અસંભવ જેવું કાર્ય છે. પણ એમાં સમાધિની જરૂર છે કે વેદનાનો પ્રાદુર્ભાવ હોવા છતાંય તમારી વેદનાનો તમને અનુભવ ન થાય અને ચિત્ત એમાં રહે. કારણ વેદના શારીરિક છે અને મન તમારું એમાં રહે સતત. એનું નામ સમાધિ ભાવ છે. કેમ કે બે છેલ્લે લેશા બગડવી ના જોઈએ. આ धारा છે. बरोबर उन्होंने सेटिंग करके बैठा. गुरु महाराज ने लास्ट में नवकार सिखाया और अर्थ ओग से सामान्य समझा दिया. अब उसका महिमा बता करके सब पावक पणासनो लख्યું છે ભાઈ એમાં તો તારા બધા પાપ કર્મો ધોવાઈ જાય એમ છે. तो पूरी जिंदगी तो जंगल में लकड़े काटने में बिताई. अब उसके दिमाग में बात बैठ गई सब पावक पणासनो. आनाथी बधा पाप कर्मो मारा धोवाई सके एम छे. अब उसने भी रटना शुरू कर दिया. ख्याल है, रटना शुरू कर दिया. घर आकर के जैसा रटन चलाया. હવે જો ખાવા પીવામાં પડી જઈશ તો ભૂલી જઈશ પાછો. હવે રોજનો વ્યવહાર તો છે, પત્ની તો તૈયાર છે, રસોઈ भाई तुम्हारे रोटला बनी गया है, लो जमी लो. अब ये शारीरिक क्रिया है, वो रोज की क्रिया है. इसने आज क्या विचार किया कि आ रोजनी क्रियाમાં પડી જઈશ ખાવા પીવામાં, ફરી રાગ દ્વેષ આવશે. ને આ ગુરુ મહારાજે હમણાં મને રસ્તામાં છેલ્લે શીખવાડ્યું છે અને હું એ મોટી ઉંમરનો છું, હવે કેટલું યાદ રહેશે, મારે ભૂલવું નથી. એટલે આજે ખાવાનું જતું કરવું અને रटन करतो रहो. अब ये भाव भी तो बने. ये भाव किसने बनाए? ओग शक्ति ने बनाए. अब ये जीव कहाँ है अभी? तो उसमें से एक से बात दूसरा कारण, दूसरे कारण से तीसरा कार्य. पूर्व कारण उत्तर कार्य से कृते कारणम, उत्तर कार्य से कृते पूर्व कारणम कारणमेव. अब वो आते आते जिस कक्षा में यहाँ पहुंचा, क्या लगे तो अब यहाँ पर क्या था? ये अचर्मावर्त है. और यहाँ पर ये जब आया तो यहाँ से इसका ये चर्मावर्त में आया. अब चर्मावर्त में ये भव करते करते जीव जब आया है तब वो यहाँ तक पहुंचा है. अब यहाँ पर आया और ये उसका ग्रंथि भेद हो रहा है. तब चर्मावर्ते प्रवेश उत्तर अचर्मावर्त. अचर्मावर्त में ओग शक्ति आई तो चर्मावर्त में समुचित शक्ति आई. तो अचर्मावर्त में ओग शक्ति थी तो चर्मावर्त में प्रवेश करने में समुचित शक्ति आई. अभी मोक्ष की बात दूर है. चर्मावर्त का प्रवेश भी नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? अब चर्मावर्त में आया तो वहां से यहाँ पर आया ग्रंथि भेद प्रदेश है. तो ये जो है ग्रंथि भेद प्रदेश है. चर्मावर्त ओग आया तो ग्रंथि भेद प्रदेश प्राप्ति समुचित शक्ति. जीव वहां से यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ उसकी समुचित शक्ति. बिना शक्ति अब करण, यथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण. करणमिति किम? शक्ति प्रगटीकरणम. अब शक्ति का प्रगटीकरण पुरुषार्थ भाव से करे, नहीं तो फिर नहीं होगा. फिर नहीं होगा तो फिर रह जाओगे आप उसी में. तो आपको शक्ति का प्रगटीकरण
अब वो तिरोभूत है तो आप शक्ति का प्रकटीकरण करोगे, नहीं तो नहीं होगा। तो अचरमावर्त में तो अनंत जीव है, चरमावर्त में अनंत के अनंतवें भाग के जीव है। आप बोलो पहले। नहीं नहीं, उल्टा मत बोलो। अचरमावर्ते, अचरमावर्ते अनंत गुणाः जीवाः सन्ति, चरमावर्ते तस्य अनंततम भाग एवं। आप समझ के बोलो इधर और इधर। अचरमावर्त में अनंत जीव है, हाँ, इससे अनंत भाग जितने जीव चरमावर्त में है। हाँ, गुना शब्द लगाओ। अनंत गुणे जीव अचरमावर्त में है, उसके अनंतवें भाग के ही जीव चरमावर्त में है। अब इसके बाद आगे क्या लगेंगे? चरमावर्त में अनंत जीव है। हाँ? हाँ? इससे अनंत गुना चरमावर्त। एक बात आगे बढ़ गई, ये पूर्व हो गई, अब पर्याय बदल गई आगे। अब चरमावर्त में अनंत गुणे जीव है, उसके अनंतवें भाग के ही ग्रंथि भेद प्रदेश में पहुंचते हैं। आगे की पर्याय लो। चरमावर्त में आने के बाद भी सभी जीव यहाँ पर अभी ग्रंथि भेद प्रदेश नहीं पहुंचे हैं। चरमावर्त में आ गए इसका मतलब ग्रंथि भेद हो गया, ऐसा नहीं है। चरमावर्त भी बहुत बड़ा है, क्या उसमें भी अनंत भव का काल है। तो अब उसमें यथा प्रवृत्ति ग्रंथि भेद प्रदेश से कौन कौन, अब ग्रंथि भेद प्रदेश में भी यथा प्रवृत्तिकरण भी असंख्य बार होता है, उसमें भी चरम यथा प्रवृत्तिकरण करने वाला वो समुचित शक्ति वाला। कारण શું છે? ચર્માવર્તમાં આવેલો જીવ ગ્રંથિ ભેદ પ્રદેશ સમીપે પહોંચી ગયો છે એમ નહીં સમજો। હવે એમાં યથા પ્રવૃત્તિકરણ શરૂ કરે તો, नहीं तो खाली चर्मावर्त में बैठा है, क्या लगेगा नहीं। अब वो चर्मावर्त में है लेकिन अभी ग्रंथि भेद की कोई विचारणा उसकी नहीं है। तो चर्मावर्त का क्या फायदा है? घाट घड़ाई રહ્યું છે એનું નામ चर्मावर्त। अब वो शुक्ल पाक्षिक बन गया, ग्रंथि भेद की प्रक्रिया में अब वो उस दिशा में एक के बाद एक कदम आगे बढ़ रहा है। हिमालय से निकले, गंगोत्री से निकले हुए गंगा, अब गंगा का पानी अब वो समुद्र में मिल गया क्या? अभी हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलने तक के लिए उसको 1500 किलोमीटर की सफर करनी है। तो गंगोत्री से हिमालय से उत्पन्न हुआ पानी, सभी पानी समुद्र में मिलेगा क्या? ना। बोलो। उद्भव क्षेत्र में थे गंगोत्री, हिमालय से जितना निकला है उतना सब समुद्र में पहुंचेगा क्या? नहीं। अब जल का उपयोग करने वाले भी तो बहुत हैं। अब जिनको जहां जिस तरह से ले करके जिनको उपयोग करना है करेंगे ऐसा, तो सब पानी जो है गंगा से उद्भव से गंगोत्री से निकलेगा जरूर, लेकिन सभी जो है समुद्र में पहुंचेंगे ऐसा नियम नहीं। मध्यवर्ती क्षेत्र जो है 1500 किलोमीटर में, अब वहां कहाँ कौन उपयोग क्या कर लेगा, कहाँ कौन उपयोग कहाँ कैसे कर लेंगे, तो उसकी तो समुद्र तक पहुंचने की यात्रा में तो रुक गई। यहाँ निगोद से निकले हुए सभी मोक्ष में पहुंचेंगे क्या? ना। यद भव्यम तत् सिद्धमेव,
वा यत् सिद्धम तद भव्यमेव। यत् सिद्धम तद् भव्यम्। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्निः वा यत्र वह्निस्तत्र धूमः। यत्र धूमः तत्र वह्निः। यह भविः स सिद्धमेव वा सिद्धम यत् तदेव भविः। सिद्धमेव यत् तद् भविः। સંસારમાં ભવિ જીવો કેટલા છે? અનંત ગણા છે। એ અનંત ગણા ભવિ જીવોના અનંતમાં ભાગના જ ભવિ સિદ્ધ થાય છે। આ બરાબર નહીં બોલો ભાઈ। भवि जीव जो है अनंत जीव है, उसके शब्द लगाओ, शब्द मत छोड़ो। भवि जीव अनंत गुण है, तो उसके अनंत भाग जितने जीव जो है मोक्ष में जाएंगे। क्यों? क्योंकि भव्य है योग्यता स्वरूप है। योग्यता होना अलग चीज है और कार्य की सिद्धि अलग चीज। बस वही जो भव्य की योग्यता आप बोल रहे हो उसी को ओग शक्ति नाम। ओग शक्ति होना जो योग्य मात्र से समुचित शक्ति होने वाली नहीं। जहाँ समुचित शक्ति होगी वहां पर ओग शक्ति जरूर है। हाँ, तो ओग शक्ति का होना अनिवार्य है। ओग शक्ति न हो तो अभवी जीव का क्या होगा? तो अभवी की बात छोड़ दो, तो भवी होने पर भी राजी होने जैसा नहीं है। ये भवी होकर के भी आप राजी हो जाओ, क्यों? क्योंकि स्वरूप योग्यता अलग चीज है, फल वैधता अलग चीज। जितने दूध उत्पन्न हुए सभी दूध घी बन जाएगा क्या? लेकिन जो घी बनेगा वो दूध में से ही बनेगा। क्या लाया? जो घी बनेगा वो दूध में से ही बनेगा। सभी मिट्टी घड़ा बन जाएगी क्या? तो दुनिया में माटी खत्म थी गई होत અત્યાર સુધીમાં तो ख्याल है कि नहीं? मिट्टी आज भी वह है और घट आज भी बन रहे हैं। मिट्टी योग्य तो ही है, जितने भी मिट्टी योग्य है, जितने दुनिया के जितने मिट्टी सब योग्य है। मिट्टी में योग्यता है घट बनने की, लेकिन सभी घट बन नहीं जाती हैं। तो मिट्टी का दूसरा उपयोग जो है वो जिस रूप में जाएगी वो उस रूप में जाएगी, समझे? सभी मिट्टी होते हुए घड़ा नहीं बनेगी, घड़ा बनेगी वो मिट्टी जरूर होगी। ये नियम सब में बैठा हूं, सब में बैठा हूं। सभी तंतु पट बन नहीं जाते हैं, सभी घास घी बन नहीं जाती है। क्या है? तो घास में घी है तो फिर क्यों नहीं बनती है? तो वहां पर अब उस प्रक्रिया में है कि नहीं? सभी जीव मोक्ष में क्यों नहीं चले जाते हैं? ये नियम जब भी प्रश्न कालांतरे भी जब भी पूछा जाएगा, अनंत काल में भी, ख्याल है कि नहीं? तो जय आई होई पूछा जिनानमगम्य उत्तरम तैया इक्कस निगो यस अनंत भागो यस सिद्धि गो। एक निगोत नो पण अनंतमो भाग ज मोक्षे गયેલો છે। अब ये प्रश्न आज पूछो, कल पूछो, अनंत काल के बाद पूछो, अनंत भूतकाल में पूछा, उत्तर तो एक ही मिलेगा। हाँ, अब ये जब एक ही उत्तर आपका हमेशा के लिए है, तो ये हमेशा का उत्तर भविष्य कालीन भी जब देखा जाए तो इनके लिए अनंत जीव निगोद में है, उसमें से अनंत गुने जीव निगोद में से, उससे अनंत में भागे निगोद से बाहर निकले, पर्याय परिवर्तन। अब अनंत में भाग के जो बाहर निकले हैं उसमें से अनंत गुने जीव अचरमावर्त में, उसके अनंत भाग के चरमावर्त में आए। अनंत गुने जीव जो चरमावर्त में आए उसके अनंतवे भाग के ही जीव ग्रंथि भेद प्रदेशे आए। अनंत गुने जीव जो ग्रंथि भेद प्रदेश में आए उसके अनंतवे भाग के ही चरम यथा प्रवृत्तिकरण में आए। अब चरम यथा प्रवृत्तिकरण में आएंगे तब जाकर के अपूर्व करण। वो चरम यथा प्रवृत्तिकरण किसको कहा है? अपूर्व करणस्य प्राग रूपमेव चरम यथा प्रवृत्तिकरणम। तो अपूर्व करण की कक्षा में जीव की समुचित शक्ति जो प्रकट होगी वो यहाँ पर चरम यथा प्रवृत्तिकरण में ओघ रूप में रहेगी। प्राग तदनंतरम पूर्व, पूर्वात उत्तरम, उत्तरात प्राग। अब ये आप पूर्व पूर्व में जो आपकी ओघ शक्ति चल रही है वो उत्तर उत्तर में आकर के समुचित बनती जा रही है। अब यहाँ पर नैसार ने चरम यथा प्रवृत्तिकरण किया, उससे अपूर्वकरण हुआ, उससे सम्यक दर्शन प्राप्त।
अब इसका काल निकालो। साधु मुनिराज ने जब उनको नवकार दिया तब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था कि नवकार सीख कर घर जाकर आहार पानी न करते हुए नवकार का सतत रटन स्मरण करते हुए तब हुआ था। काल निकालो। श्रेणिक ने तीर चलाया और सामने गर्भिणी हरिणी मरी तब जाकर उसका कर्म बंध निकाचित हुआ था या बाद में उसका कर्म निकाचित हुआ था? उस समय काई की क्रिया थी। उस समय काई की क्रिया के साथ उसके अध्यवसाय इतने मलिन नहीं बने थे, तब तक कर्म बंद हुआ था लेकिन निकाचित नहीं हुआ था। आप कोशिश करो समझने की। उसमें से काल के आधार पर भेद निकालना है हमको, तो वो भेद निकालना है। भेद कैसे निकलेगा? कायिक क्रिया उसने की, धनुष पर से तीर छोड़ा, गर्भिणी हरिणी को लगा, बस ये कायी की क्रिया हुई। तो क्रिया हुई तो आश्रम काले बंध, बंध तो हो गया कर्म, लेकिन बंधे तस्मिन्नेव समय तस्य निकाचित था। अब वो कर्म निकाचित हो गया था कि नहीं? उस समय जब बंद हुआ उस समय उसने तुरंत पश्चाताप करके फिर से जो है प्रायश्चित्तीकरण कर लिया होता तो उसके लिए बचने की संभावना थी। किमर्थम अत्र उत्तरीकरणमिति शब्दस्य प्रयोगः तस्य उत्तरीकरणेनम। तो आप इसके तस्य पूर्वीकरणेनम तो बोला नहीं और सीधे उत्तरीकरणेनम बोल रहे हो। पूर्वीकरणमिति किम? तस्य उत्तरे सूत्रस्य प्रारंभ काले यत् कृतं तदेव पूर्वीकरणम। हाँ, अब तस्मात् इतः उत्तरीकरणेनम, तो बीच में क्या जोड़ा है? शब्द दिया तस्य। तस्य इति अनुसंधाने पूर्व क्रियायाः उत्तर क्रियायाः संयोजनम। तस्य एटले इडियावे के बाद आप जो इडियावे की क्रिया आपकी पहले क्रम की क्रिया है वो आपने पूरी कर ली, अब उत्तरीकरण की क्रिया करो। तो पूर्वीकरण की क्रिया में जे में जीवा विराहिया तस्मिच्छामि दुक्कड़म, आपकी पूर्वीकरण में इतनी है। अब उत्तरीकरण में क्या करोगे? विसोही करनेनम, विसल्लीकरणेनम, आप आत्मा को विशुद्ध करने की क्रिया करो, शल्य रहित करने की क्रिया करो। पावानम गम्मानम निगायने ठाए, अब पाप कर्म का निर्घातन करना है। तो क्रिया समाप्ति हो गई, पाप कर्म का निर्घातन हो गया नहीं। ठाए ठामी कौसगम, अब उत्तरीकरण की क्रिया के अंदर आपने हेतु प्रकट किया है। पावानम कम्मानम निगायन ठाए, अब उसके लिए क्या करेंगे आप? तब आपने किया ठामी कौसगम, अब मैं कौसग में तिष्ठामी उपतिष्ठामी, अब मैं कौसग में स्थिर रहूंगा। तो फिर कौसग करो। हाँ, तो उसके लिए पहले कौसग करने की पूर्व तैयारी में मुझे शरीर की कैसी छूट रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, ऐच्छिक क्रिया कौन सी है, अनैच्छिक क्रिया कौन सी है, उसका भेद करके एव माये हिम आगारे हिम अभग्गो अविराहियो हुज्ज में कौसग्गो, मैं कौसग्गो हुज्ज इति में प्रतिज्ञा, मारो कौसग आबू हो जो अभग्न। अब उसकी पूर्व तैयारी में मैंने उस सीयनम निसीयनम का सीयनम सीयनम ये मैंने जो आगार है उसकी छूट रख ली। कौसग आनाथी तूटे छे, कौसग आनाथी खंडित थाय छे, એટલે આ બધી ऐच्छिक ક્રિયાઓમાંથી મેં મારા તરફથી જેને હું કંટ્રોલ કરી શકું એમ જ નથી, अब उसको मैंने अपनी तरफ से अभग्नता उसके बाहर रख दिया। मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। सुमें मंग संचालित होगा, सुमें खेल संचालित होगा। शरीर के अंदर वायु है ना, कफ अंदर शरीर में स्थिर रहता है, वायु तो संचरणशील है, तो मेटाबॉलिक सिस्टम तो चलेगी आपकी वायु से चलेगी।
आ रहा है ख्याल में आपको? मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो चलेगी आपकी, में पूरे वायु तंत्र से चलने वाली है, और इम्यून सिस्टम आपकी सेट होगी वो पित्त से। पित्त नहीं बढ़ना चाहिए, पित्त आपका समुचित रहना चाहिए, ये है इम्यून सिस्टम। अब उसको कैसे आप सेट करोगे, स्थिर करोगे, विकृत नहीं हो पित्त आपका। अब ये आपको सेट करने के लिए ये व्यवस्था आपकी बैठाई, तो ये व्यवस्था बैठाई तो आपको जाकर के वायु प्रकोप, ये उत्सर्जनम निस्सर्जनम है, सब कितने हैं? वायु के कारण है। बमलीय पित्त मुच्छा है। अब ये सब वायु संचार की प्रक्रिया थी, इसलिए आपको यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल बता दी। अब साधु जो साधना करे, जो इसमें जाए ध्यान साधना में, उसको वायु कारक पदार्थों का त्याग करना फायदे में, नहीं तो ये उत्सर्जनम निस्सर्जनम की सब वायु कारक प्रक्रिया उसकी बिगड़ेगी। अब उसके कारण उसका कौशक होगा, तो कौशक कैसा होना चाहिए? अभग्गो अभिराही। पित्त कारक में क्या होगा? भमलीय पित्त मुच्छा है। अब पित्त सिर पर चढ़ेगा तो शरीर की वात पित्त और कफ तीनों की प्रक्रिया है। सुहुमेम खेल संचालन, शरीर के अंदर कफ चढ़ उतर हो जाएगा, तो वात पित्त और कफ, इसी के कारण शरीर बना ही इसका है, तो शरीर में इसी का नियंत्रण करना है। तो आपका आहार उस प्रकार का हो कि तीनों की प्रक्रिया ना बिगड़े, तीनों में आपको स्थिरता लानी। अब ये करके आपने ठामी कौशकम, अब आपका कौशक स्थिर होना है। ताव कायम ठाणे नम मोने नम जाने नम पानो, यहाँ इतना ही है, कायल सर्ग की प्रक्रिया इतनी है लास्ट गाथा में। ताव कायम ठाणेनम मोनेनम जानेनम पण। अब कब तक आप अपनो सिरामी में रहोगे? उसके लिए कालिक नियम दे दिया, जा अर्यंतानम भगवंतानम नमोकारणम न पाए, जब तक वापिस में अर्यंत भगवंतों का स्मरण करके न पारू वहां तक बस। अब आपका कौशक तो हो गया, क्या कार्य नहीं हुआ है, अभी कौशक यहाँ से शुरू किया है। तो क्या करोगे आप? लोगस्य की साधना पूरी करोगे 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम से, तब आपका पावनम कमानम निगायन ठाय होगा। कार्य लक्ष्य वो है, ख्याल है कि नहीं? कार्य का लक्ष्य लेकर चले हो तो कार्य वो सिद्ध होना चाहिए आपका, पाप कर्म से आत्मा का निर्घातन कराना। यहाँ क्या है? अब निगोध की प्रथमावस्था, सिद्ध की चरमावस्था, अंतिम अवस्था, इसमें जितनी प्रक्रिया आपने बैठाई वहां से लेकर के आप चले हैं, तो ये एक के बाद धर्म शक्ति प्राणी नहीं, पूर्व पुद्गल नहीं आवर्त रे, ओघई समुचित जिमवली कही छेहली आवर्ते। છેલ્લા આવર્તમાં તમારી જે છે સમુચિત શક્તિ પ્રગટે, એના પૂર્વના આવર્તમાં ઓગ શક્તિ તમારી રહે। તો પૂદગલ પરાવર્ત કેટલા થયા? अनंत पुद्गल परावर्त। अनंत पुद्गल परावर्त के अंदर आप किस में हो? तो कहाँ हो? तो वहां ओघई, तो जहां जहां आवर्त में जिस पूर्व आवर्ते ओघई, समुचित जिमवली कही छेली आवर्ते। अब छेल्ला आवर्तमा तमारी ओघ शक्ति ये समुचित बनी गई। अब ये आपको अंदर से प्रकट करना है, देखना है, ये देखना है कि ओघ में हूं कि मैं समुचित में हूं। कार्य समाप्ति के पूर्ण काल तक, कार्य होने के पूर्व काल तक पहुंच रहे हो तो समझिए कि आप समुचित शक्ति में आ रहे हो। बहुत दूर है, पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर, आप एक ही बात पकड़ के रखोगे नहीं चलेगा। उत्तर कार्य के लिए पूर्व कार्य ओघ में पूर्व कारण रूप, और उत्तर आया कार्य में तो समुचित उत्तर के लिए पूर्व बना। मैं वही आपको यहाँ पर बार बार 3 बार मैंने स्पष्ट किया, आप उधर ही पकड़ के बैठ गए। अवांतर क्या पर्यायंतर, एक के बाद दूसरी पर्याय, पर्याय के बाद तीसरी पर्याय, तीसरी के बाद चौथी पर्याय, चौथी के बाद पांचवी पर्याय, पर्याय तो बदलेगी। तो एक के पर्याय के बाद दूसरी पर्याय आगे की आती जाएगी।
अब उस पर्याय को प्राप्त करने के लिए पूर्व पर्याय में तो जाना ही पड़ेगा कि नहीं? आपको लक्ष्य क्या है? चरम लक्ष्य धी घृत निर्माणम। तो उसके पूर्व से जहां से आपको शुरू करनी है वहां से तो लाना ही पड़ेगा। आपको आम खाने हैं तो बीज तो बोना ही पड़ेगा। तो पूर्व क्रिया कौन सी रही? अब पूर्व एकदम पूर्व में पहले और एकदम लास्ट में आम बने वहां तक की, तो इसके पहले के बीच की सारी प्रक्रिया है वो पूर्व उत्तर पर्याय परिवर्तनम क्रम भावी पर्याय। अब क्रम भावी पर्याय में एक के बाद दूसरी पर्याय तो बदलती ही जाने वाली, तो हर पर्याय को उसके उत्तर के पूर्व गिनो। अब वो उसके लिए पूर्व में है ये, अब वो पूर्व में है तो उसके साथ चलेंगे आप। तो एक के बाद अब यह अचर्मावर्त से चर्मावर्त में आया तो अचर्मावर्त उसके लिए पूर्व का ओघ की बन गई, चर्मावर्त समुचित की बन गई। चर्मावर्त से निकलते निकलते ग्रंथि प्रदेश तक पहुंचना है, वहां तक आपके लिए समुचित बन गई तो चर्मावर्त पूर्व की ओघ बन गई। चर्मावर्त में आकर के अंतिम चरम यथा प्रवृत्तिकरण करेगा तब समुचित बनेगा, उसके पहले ओघ में रह जाएगी। अब चर्मावर्त में यथार्थ चरम यथा प्रवृत्तिकरण करके अपूर्व करण में आ जाएगा, तो चरम यथा प्रवृत्तिकरण ओघ में आ गए और अपूर्व करण समुचित शक्ति आ गई। तो अपूर्व करणमिति किमर्थम उत्तम शब्दम, अपूर्वमिति पूर्वे कदापि येन न कृतम एतादृश शक्ति प्रयोग। आज दिन तक अनंत भूतकाल में हमने कभी भी ऐसी आत्मा की करण शक्ति का प्रगटीकरण नहीं किया है, वैसा शक्ति प्रगटीकरण आज करो तो आपको जो है अपूर्व करण होगा। अब इतने अपूर्व करण में आप शक्ति का प्रयोग प्रगटीकरण करेंगे तब जाकर के आपका ग्रंथि भेद होगा। अब ये तो हम सब पढ़ रहे हैं, आप शब्दों के अंदर, अब उसके भाव स्पष्ट करना, ढूंढ करके भी लिख करके लाना, ऐसा कौन सा कार्य या क्या हमने अनंत भूतकाल में नहीं किया है वो आज कर रहे हैं, ये आपको ढूंढ के लाना है। तो नैसार के जीवन में घटाओ आप। अब नैसार ने जो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अब उसके लिए पूर्व 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 क्या बना? अब आप बोलोगे नैसार का एग्जाम्पल है, बोलू छे नौका मंत्र મળવું એ સમુચિત એમ કરતા આગળ વધતા વધતા સમ્યક દર્શન अब आप कार्य कारण भाव के साथ जोड़ करके बोलो, कहानी नहीं बोलनी है। उत्तर कार्यम एतादृशम तस्य पूर्ववर्ती एतादृशम अस्य उत्तरत्वात् तस्य पूर्ववर्ती किम, ऐसे बना करके बैठा। कार्य कारण भाव से बोलोगे तो समझेंगे, समझ कर बोल रहे हैं, नहीं तो बोल रहे हैं कहानी बोल रहे हैं। भाव से काका નૈસાર છે નૈસાર हाँ बोलो। નૈસારને જે ગુરુ ભગવાન જે ઉપદેશ આપે છે ત્યારે એમાં ઓક શક્તિ જુએ છે, ઓક શક્તિ સ્વરૂપે ગુરુ ભગવાન ઉપદેશ આપ્યો, હવે એને જે પરિણમન કર્યું એ એની સમુચિત શક્તિ। नैसार के पूर्व में वो क्या? तो नैसार की पूर्व अवस्था, तो नैसार से पहले उनकी जितने कर्म भावे के आनंद वो व्यतीत हुए, वो उधर मत जाओ, अब नैसार की बात करो भाई। नैसार के पहले नैसार यहाँ पर आप आए, नैसार के पहले मतलब भावों में चल रहा है, भाव पर्याय में चल रहा है, द्रव्य पर्याय के भाव में नहीं चल रहे हैं। तो नैसार को जब गुरु भगवान नहीं मिले तो उसके पहले भी उसमें ओक शक्ति थी। अरे थी तो वही तो आपको प्रकट करना है ना, बोलो ना किस में थी? नैसार में, भाव में बोलो, व्यक्ति में मत जाओ। जब गुरु भगवान का आगमन होता तब उन्हें सामने वो लेने जाना, ये उसमें रही ओक शक्ति। उसके पहले विचार आना, अतिथि को ढूंढने का विचार आना। उसके पहले
जंगल में जाने से क्या? जंगल में तो रोज जाता था। हाँ, वही तो। आप बरोबर कल्प सूत्र के शब्दों पर ध्यान दो, और ये है, आपको भी मालूम है और लिखा हुआ भी, आपने पढ़ा भी होगा, समझाया भी होगा। अभी वो दिमाग में वही है ना, कहानी घूटना है। आप पूर्व उत्तर कार्य कारण, पूर्व उत्तर कारण कार्य, वो स्टार्टिंग यही से होते, कोई नहीं। क्या जाए वो वृक्ष पर चढ़ना, क्या वृक्ष पर चढ़ना, ये कहाँ से बात है? टेकरी पर चढ़ना, टेकरी, हाँ, टेकरी। क्या टेकरी, ये बात क्यों बैठा थे? वो मुनि भवन में देखा वास्ते। इधर उधर की बात मतलब, मूल कहाँ से शुरुआत हुआ? तुमको भोजन किसी को खाया मिला के, हाँ, बस इतना विचार आपको पहले भाव प्रकट करने का है। बस હવે મારે આજે ખાવું નથી, કોઈ અતિથि મળે ખવડાવીને પછી જ ખાવું છે। खाने का समय हो गया तो भी वो खाने को तैयार नहीं है। खाना हाथ में है, खाना तैयार है, फिर भी खाना नहीं है। तो रोज खाता था, तो आज क्या? ये उसका मूल उद्गम है। रोज रोज જોઈને જ ખાતો હશે ને? तो रोज नहीं खाता, रोज जोता भी नहीं था। क्यों देखें? रोज શા માટે જુએ? જ્યારે એવા ભાવ જ નથી આવે તો રોજ શું કામ જોઈએ? રોજનો નિયમ છે नहीं, कोई नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। આજે अब पहली बार उसके आज भाव परिणाम बने, और पहली बार जब परिणाम बने हैं तो आज ही उसका मुझे अमल करना है, बस। और ये नियम साधना का नियम है, आराधना में ये बनाओ। जब आपके भावोल्लास जग जाए उस दिन आप करो। साधु किमर्थम अतिथि, एतादृश कारणत्वात् अतिथि। अब उसके लिए वो जरूरी नहीं है कि मारे तिथि आवे तो करो, पर्यूषण आवशे तो जो अठम करीश, नहीं। अतिथि द्वार आजे भावोल्लासनी वृद्धि छे, आजे करो। निर्जरा तमने पर्व तिथि जोईने નથી થતી, निर्जरा તમારા ભાવ પરિણામને આધારે થાય છે। તો આજે ભાવ પરિણામ બનતા હોય તો બનાવી લો, અને કોઈ પૂર્વની સાધનાના પ્રબલ યોગે તમારા ભાવ પરિણામ જો આજે સારા થતા હોય તો તમે ભવિષ્ય ઉપર શું કામ ઢોલી દો છો? ના ના ના, આજે ભાવ તો થઈ ગયા, પણ હવે આજે તો હવે ક્યાં અઠમ કરવા બેસો? આજે તો હવે पर्यूषण આવશે ત્યારે તો એ ભાવ જતા રહે। ख्याल है? भाव को भी सिंचन करना पड़ता है, तो भाव की अभिवृद्धि, और भाव की अभिवृद्धि से आप फायदा उठाओ, तब आप निद्रा कर लो। पर्यूषणनी के कालनी राह जोवा बेसवानी जरूर નથી। કોને ખબર આવતા पर्यूषण સુધી જીવતા રહેશો કે नहीं? तो आज के भाव क्यों तोड़ रहे हो? अब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे में उत्तर काले अर्थम पूर्व काले, उत्तर कार्यार्थम पूर्व काले ओग शक्ति। अब उत्तर कार्य हो रहा है, इसलिए पूर्व काल समुचित शक्ति। अनुगत शक्ति कौन सी है? ओग है, इसलिए उसको किसमें गिनी थी? ऊर्ध्वता सामान्य में। अनुगता कार तो निगोद से लेकर के नैसार का जीव तो आज दिन तक चल रहा है, तो अनुगता कार में ओग शक्ति तो अंदर बैठी है। लेकिन आज उसके लिए निमित्त आया है कि હવે આજે ખાવું છે ખરું, પણ ખવડાવીને પછી જ ખાવું। ખાવાનો નિષેધ નથી કર્યો, પણ બીજાને ન ખવડાવો ત્યાં સુધી નિષેધ છે। अब जैनत्व के संस्कार नहीं है कि भाई ये समझतो નથી કે મારે કોઈને વોરાવવું છે કે આવા સાધુ કહેવાય કે આને સાધુ કહેવાય કે આમ કે તેમ કે, ये कुछ भी नहीं जानते। भले ही ना जानते, इससे क्या फर्क पड़ा? भाव के लिए आपके शब्दों की आवश्यकता नहीं है, भाव के लिए आपके परिणाम उस प्रकार के कक्षा के बनने चाहिए, बस ये बात है उसमें। तो उसने वैसे भाव बनाए तो भाव बना करके भाव को पूर्ण करने के रूप में जो जो करता गया वो उत्तर उत्तर का कार्य और पूर्व पूर्व कार्य में समुचित शक्ति बनी रही। अब भाव बन गए, तब उसने जो है देखा समय हो गया, नहीं खाया, ये एक कार्य हुआ। अब दूसरा, उसने साधु को देखना शुरू किया। ऐसे ही तो मैं बैठा रहूंगा तो कौन आएंगे? तो देखने के लिए जो पुरुषार्थ किया वो, फिर देखते ही वो सामने लेने गया, फिर वो तीसरा क्रम, तो पूर्व की समुचित शक्ति बनती गई, उत्तर का कार्य होता गया। अब महाराज को लाया तो विवेक का उपयोग किया कि હવે આવા પરસેવામાં રેપઝેપ ને હું ખાવાનું કહું તો પણ ઉચિત તો ન લાગે,
तो सीधे विवेक का शायद थोड़ी देर विश्राम करो, आपके विश्राम के अंदर ये थाक उतर जाएगा तो मेरा आहार ग्रहण करेंगे। तो गुरु महाराज को जो है थोड़ी विश्रांति के लिए विनंती की और उनकी वैयावच कर ली थोड़ी। तब उनको शाता पहुंची, उसके बाद जैसे उठे तो उसने विनती कर दी कि शायद थोड़ा ग्रहण करो। अब आहार खोल के सामने दर्शन ही करा दिया। गुरु महाराज ने आहार खाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके भाव प्रबल देख करके अल्पादपि अल्पम जहाँ दुमस्त पुफेसो बमरो आविये रसम नय पुष्पम किला में। पुष्प को किलामना नहीं करता है, बस अब थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, उस जीव को संतोष हो। આજે મારા ભાવ પૂરા થયા, કોઈને હવે ખાવાનું ક્યાં થાય? તો લક્ષ્ય શેનું હતું? સાધ્ય શું હતું? આજે કોઈ અતિથિને ખવડાવવું એ લક્ષ્ય હતું, પણ હવે મહારાજ તો એક ટુકડો લઈને ખાઈને ઊભા થઈ ગયા, ભાઈ ચાલ તું મને પહેલા રસ્તો બતા। હવે ઓલો બેચારો ખાવા ક્યારે બેસે? એને ખાવા તો ટાઈમ લાગે, ત્યાં સુધી મહારાજને રોકવા મારે। હવે આ વિવેક વાપર્યો, એટલે પોતાનું એમને રૂમાલ રોટલો બાંધી કરીને માથે લઈને કે ચાલો साहब पधार। वो विनय भाव से समर्पित है। जब विनयाचार का भाव समर्पण में परिवर्तित हो जाता है तो स्वयं का स्वार्थ उसमें से घट जाता है। अब स्व का स्वार्थ साधने जाए तो आगे कार्य सिद्धि रुक जाएगी। वो महाराज को पहुंचाने के लिए आगे गया वहां तक। अब महाराज ने कहा कि ठीक है भैया, हम गाम देखा है, હું જઈ શકું એમ છું, તું જા। तब उसने अपने अचानक जो है वो भाव व्यक्त कर दिए, साहब मैं तमने जंगल नो रस्तो बतायो छो, तमे मने कई रस्तो बताओ। देखो, जब पहले योग्यता कहाँ शुरू हुई थी? मारे कोई ने अतिथि ने खवड़ावीने पछी खाવું। अब उसका परिणाम यहाँ तक पहुंचा। अब वो परिणाम यहाँ तक आया, तब लक्ष्य क्या बना कि नहीं नहीं नहीं, अबे मने तमे कई रस्तो बताओ। अब वो रास्ता बताने के लिए गुरु महाराज ने उसकी भाव की परिपक्वता समझी। अब समुचित शक्ति की कक्षा आ गई। अब गुरु महाराज ने उसको उस समय उस उपयोग भाव से नवकार मंत्र समझा। अब नवकार मंत्र दे रहे तो उसमें सबसे बड़ा हेतु क्या दिया? सब पावपणासनो। कार्य है सब पावपणासनो, कारण रूप में उसके लिए ऐसो पंच नमस्कारो। अब ये कार्य कारण भाव बैठ गया उसके दिमाग में। अब वो घूरता 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 घर आया। अब फिर खाने बैठूं क्या? अभी यहाँ तक भी ग्रंथि भेद नहीं हुआ है। अभी तो गुरु महाराज ने दिया है नवकार, उतने मात्र से ग्रंथि भेद का कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। स्वयं के अपूर्वकरण नहीं होगा, वहां तक नहीं होगा। तो गुरु महाराज का नवकार देना ये चरम यथा प्रवृत्तिकरण था कि इसको नवकार में ये बात बैठ गई। ऐसो पंच नमस्कारो, ऐसा पंच परमेष्टि नाम नमस्कार करना देव तो सर्व पावपणासनो सर्व पापनाशो भविष्यति। अब ये चरम यथा प्रवृत्तिकरण का निमित्त बना। तब उसने जाकर घर जाकर भी आहार रख दिया, दरवाजा बंद करके रूम में बंद हो गया। अब पत्नी से कुछ भी बातचीत नहीं, पत्नी खाने के लिए कहे तो दरवाजा खटखड़ाए तो भी नहीं, तो उसने जोर से अपना नवकार मंत्र ही बोलना चालू। अब सतत उसका जो रटन रहा उसमें उसकी अपूर्वकरण की क्षमता बढ़ती गई। अब वो जब अपूर्वकरण की क्षमता उसकी बढ़ती गई तब जाकर ग्रंथि भेद हुआ, और ग्रंथि भेद के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति। प्रथम करणम तो यथा प्रवृत्ति, द्वितीय करणम अपूर्वकरण, तृतीय तो अनिवृत्ति। अब उपशम सम्यक दर्शन जो प्राप्त हो गया, अब उस कक्षा में जीव आ गया, समझे कि नहीं? अब वहां बीज वपनम हो गया, अब उसका मोक्ष निश्चित हो गया। कारणात् कार्यम, कार्य से कृते समुचित शक्ति कारण रूपा, समुचित शक्ति कृते ओग शक्ति कारण रूपा। ये कारण की का परंपरा बैठे, कार्य तो सिद्ध होगा, लेकिन साथ में परंपरा किसकी बैठनी चाहिए? ओग शक्ति की परंपरा। ओग शक्ति दीर्घ काल तक एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, समुचित शक्ति कार्य से निष्पत्त्यर्थम प्रागे, बस उसमें से सीधे कार्य की निष्पत्ति हो जाएगी। अब यहाँ तक पहुंचे हैं अभी तो, अब आगे का
तो आगे 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 तक के लिए फिर वही नियम बैठाना है। उत्तरार्थम पूर्व है, उत्तरार्थम पूर्व है, वो ये बैठाते जाओ। ये प्रक्रिया है, हर जीव के लिए साधना की प्रक्रिया है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम्। कोई फर्क है कि नहीं?